एक सेकंड दीजिएगा मुझे। मैं आया। नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। सचिन भाई कैसे हो? अंधेरे में जय कैसे? श्री राम। जय श्री राम। अंधेरे में कैसे हो? गाड़ी में हूँ। अच्छा, गाड़ी चला रहे हो आप? ओके। तो चलिए दोस्तों, आज जो है वो वेबिनार शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले सभी को राम राम। दोस्तों, मैं छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। अ, मैं चार तरीके के कोर्सेज कराता हूँ। बेसिक वास्तु सिखाता हूँ, लेकिन उस बेसिक वास्तु के अंदर एडवांस की भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और सिर्फ हमारे यहाँ पे हम लोग बेसिक वास्तु कोर्स की पीपीटी भी साथ में दे देते हैं। तो जस्ट 1500 रुपये के अंदर हम लोगों ने बेसिक वास्तु का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ताकि हर घर जो है अपना वास्तु ठीक कर सके। दूसरा, वास्तु की रेमेडी हम बनाते हैं। हम लोग बेसिकली मैन्युफैक्चरर हैं, रेमेडी बनाते हैं। तो अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो आप लोगों को रेमेडीज की जरूरत पड़ती होगी, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत लिमिटेड और लॉजिकल रेमेडीज बनती हैं। आज से 5 साल पहले तक हम मार्केट के हिसाब से रेमेडी बनाते थे। 5-6 साल पहले जो मार्केट में बिकती हैं वो बनाते थे। लेकिन पीछे 5-6 साल पहले से हमने वो रेमेडीज बदल दी। हमने सिर्फ लॉजिकल और साइंटिफिकली तरीके से तैयार की हुई रेमेडीज बनाते हैं, जिसके 99.99% रिजल्ट आते हैं। तो अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या आप कोई भी ऑकल्ट साइंस में काम करते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरी चीज, हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि आप लोग अगर जैसे ऑकल्ट साइंस में है, वास्तु करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं ना, या कोई भी ऑकल्ट साइंस में है, तो हम कुछ रेमेडीज आपके नाम से बना के दे सकते हैं। अगर आप अपने शहर में अपने नाम को, अपने मोबाइल नंबर को डालकर, अपने लोगों को डालकर आप अपना नाम पॉपुलर करना चाहते हो, तो आपके नाम से हम ब्रांडिंग करके दे सकते हैं। तीसरा, हम आपको कुछ ऐसे आइडियाज दे सकते हैं जिसमें आप ग्रोथ ले सकते हो। मैं हर वेबिनार में कोशिश करूंगा आपको कुछ आइडियाज दूं, और जब ये क्लास खत्म होने वाली होगी मैं आपको आइडिया दे दूंगा उसका भी। तो हम लोग बहुत सारी रेमेडीज बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि अरोमा एसेंशियल ऑयल यानी कि देवताओं की रेमेडी हम बनाते भी हैं और सिखाते भी हैं वास्तु के अंदर। उसके बाद आज का जो टॉपिक है, हाँ, एक जियोपैथिक स्ट्रेस का भी है, वो भी हम कोर्स कराते हैं। हम लोग, कोई 6,666 का कोर्स था, कोई 10,500 रुपये का कोर्स था। हमने उन कोर्सेज में से छोटे छोटे कोर्स निकाल लिए बाहर। तो वो 1500-1500 रुपये में हम लोगों ने लॉन्च कर दिए। आपको वास्तु सीखना है, 1500 का कोर्स। वास्तु की रेमेडी सीखनी है, 1500 का कोर्स। देवताओं की रेमेडी, एलिमेंट की रेमेडी सब सिखाएंगे। मतलब 3,000 में आपको वास्तु और रेमेडी दोनों आ जाएगा। तो लेकिन जो आज का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक जो है, जियोपैथिक स्ट्रेस से लेके, एस्ट्रोलॉजी से लेके, न्यूमरोलॉजी से लेके, वास्तु से लेके, और बॉडी के 7 चक्र रेकी वाले जो करते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी साइंस को मिला के ये आज का जो टॉपिक है वो आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, मेरा जो ऑफिस है वो दिल्ली एनसीआर में है। दिल्ली के बिल्कुल नियर बाय में, क्योंकि आप लोग सारे अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो दिल्ली के बिल्कुल नियर बाय जो है वो अ, इंदिरापुरम गाजियाबाद पड़ता है। तो वहां से हम लोकेट करते हैं। और अभी
जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और स्कैनर में, तो आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं उसमें से 60% स्टूडेंट हमारे यहाँ से सीख के गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए आज जो प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हम यहाँ आए हैं अभी, तो ऐसे ही नहीं आए। अगर मान लीजिए कि ये वेबिनार जो है ये मोटिवेशनल कोच का होता कोई, तो शायद आप लोग नहीं आते, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस से में है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई और किसी वेबिनार के लिए होता है यहाँ पे, तो आप शायद नहीं आते। तो आज यहाँ पे आने का रीजन यही है कि हम सभी लोग एक ही जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, हम ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर है तो उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो साइंस जिसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में है क्या। तो शुरुआत कर देते हैं। आई थिंक किसी ने अनम्यूट किया हुआ है। मैं देखता हूँ किसने अनम्यूट किया है। सभी म्यूट कर लीजिएगा ताकि हम प्रॉपर ढंग से वेबिनार कर पाए। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, जैसे वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, तो वो जब जाते हैं किसी के घर पे तो वास्तु चेक करने के लिए, तो उस घर में लोग जो है अपनी प्रॉब्लम बतानी शुरू कर देते हैं कि मुझे ये दिक्कत, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, बेटे के साथ ये, मेरे साथ ये फाइनेंशियल इश्यूज, कभी कुछ इश्यूज कभी कुछ इश्यूज। तो सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तब भी सामने क्या होता है कि सामने वाला अपनी प्रॉब्लम बताने लग जाता है कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है। तो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, ठीक है जी इसका उपाय बताते हैं आपको। फिर वो कुंडली चार्ट बनाते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं इनके ग्रहों की स्थिति क्या है। यानी कि हर आदमी, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो डॉक्टर को भी आप अपनी पहले प्रॉब्लम बताते हैं। तो हर आदमी अपनी प्रॉब्लम बताता है कंसल्टेंट को। तो आप में से भी कुछ वास्तु कंसल्टेंट होंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूं कि एक ऐसी विद्या है जिस विद्या में आपको सामने वाले से कुछ नहीं पूछना और आप उसकी प्रॉब्लम बता दो, तो बाबा बागेश्वर की बात नहीं कर रहा मैं, या इस तरीके के लोगों की नहीं जो बताते हैं लाओ जी पर्चा पढ़ देते हैं आपका। तो वो तो खैर एक सिद्धि ले रखी है उन्होंने, किसी चीज की सिद्धि है उनके पास में। ये साइंस जिस बारे में मैं बात करने वाला हूँ और स्कैनर का, ये आप मान के चलिए कि आज से 1000 साल पहले भी थी। और इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये साइंस थी। पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसी साइंस है जो किसी भी तरीके की एनर्जी के बारे में बता देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए मैं अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ, तो मैं उनको अगर कुछ बोलता हूँ कि सर मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ हेल्थ या रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या बच्चों से इशू हैं, कुछ भी बोलता हूँ अगर मैं, तो वो क्या करेंगे, मेरे से मेरा नाम पूछेंगे, मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, मेरा जन्म का स्थान, किस समय पैदा हुआ, उसके अकॉर्डिंग कुंडली का चार्ट बनेगा। फिर उसमें देखेंगे कि क्या स्थिति बनती है ना। लेकिन एक डिवाइस जिसे ऑरा स्कैनर बोलते हैं, इसको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। इसको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। ये क्या करती है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अ, मान लीजिए हरीश जी बैठे हुए मेरे सामने, हरीश जी नमस्कार। तो क्या है कि अब स्कैनर लेके अगर हरीश जी को स्कैन करते हैं हम, तो हम उनके प्लैनेट्स की स्थिति जान सकते हैं बिना इनके डेट ऑफ बर्थ के, कि इनका सूर्य कैसा है, मंगल कैसा है, इस समय की स्थिति कैसी है, सूर्य की, मंगल की, शनि की, क्या बोलते हैं अपना, राहु की, केतु की, मतलब सभी ग्रहों की स्थिति देख सकते हैं। इवन यहां तक देख सकते हैं कि इनके ऊपर कोई पितृदोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, कालसर्प दोष, ऐसी सब स्थितियों को हम स्कैन करके देख सकते हैं सिर्फ। अच्छा, इसमें मजे की बात क्या है कि दो स्थितियों में देखा जा सकता है। या तो फोटोग्राफ हो, जैसे मान लीजिए हरीश जी ने मुझे एक अपनी फोटो भेज दी, मैं इनको पहले हम क्या करते हैं, अपने अपने क्लाइंट को जो भी हमसे जानना चाहता है अपने बारे में, तो अगर वो स्कैनिंग कराना चाहता है हमसे, तो हम उससे पता है क्या बोलते हैं कि
आप ना प्लेन दीवार के आगे खड़े हो जाइए, जैसे ये प्लेन वॉल है, तो प्लेन दीवार के आगे खड़े हो जाइए, और घर में किसी को भी बोलिए मोबाइल से आपकी फोटो खींच दे, फुल फोटो। और अगर आपने कोई जेमस्टोन पहन रखा है, रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, धागा पहन रखा है, ताबीज पहन रखी है, तो उसको उतार दे। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई स्टोन पहना हुआ है, तो वो किसी पावर के लिए पहना है ना, वो स्टोन हमें पावर दे रहा है। कोई क्रिस्टल्स की ब्रेसलेट हमने पहना है या माला पहनी है, वो हमें एक्स्ट्रा पावर के लिए पहनी है। या कोई रुद्राक्ष पहना है, तो वो हमें पावर क्रिएट कर रही है। तो हम कहते हैं कि उसको उतार दो। वो क्यों उतार दो, उसके पीछे भी एक रीजन बताता हूँ। वो इसलिए उतार दो कि हो सकता है कि आपके एनर्जी फील्ड, यानी कि हमारी बॉडी की ऑरा के अंदर ब्लॉकेज हो, और वो जो चीजें पहन रखी हैं वो उन ब्लॉकेज को दबा के सब कुछ ठीक ठीक बता रहा हो। और जब सब कुछ ठीक बता रहा होगा, तो अगर कोई आपने रुद्राक्ष माला पहन रखी है या क्रिस्टल का ब्रेसलेट, वो हमेशा तो आपके साथ रहेगा नहीं। तो हो सकता है कि जब भी आप उतारो तो पता लगा आप दिक्कत में आ गए। अब इसको रिवर्स लेते हैं एक बार। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम इसे बोले कि थोड़ी सावधानी बरतने वाली बात है, कि कोई भी रुद्राक्ष, जेमस्टोन, जेमस्टोन पहनते हैं ना अंगूठी में, रुद्राक्ष, क्रिस्टल का ब्रेसलेट, क्रिस्टल की माला, या डायमंड, या किसी भी तरीके का कोई तावीज हमें तब तक नहीं पहनना चाहिए जब तक ये ना पता चल जाए कि वो हमारी बॉडी की कंपैटिबिलिटी से, हमारी बॉडी ऊर्जा, हमारी ऑरा से की कंपैटिबिलिटी से मैच करता है नहीं करता। अगर वो नहीं करता, तो वो बहुत बड़ा नुकसान दे देगा। मतलब ऐसा मान लीजिए कि एक आदमी है, वो आज की डेट में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब 1.5-2 लाख रुपए कमा लेता है, मेहनत करता रहता है सारा दिन, और कर मतलब स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ से। और अचानक ही उसको किसी ने कह दिया कि एक काम करिए, क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन ले। क्या हो गया? उसने क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लिया, किस लिए पहन लिया? ये फायदा देगा। या कोई जेमस्टोन पहन लिया, तो पहनते ही उसकी बॉडी की ऑरा ब्लॉक हो गई, उसके बॉडी के साथ चक्र ब्लॉक हो गए, उसकी एनर्जी ब्लॉक हो गई, सब कुछ शट डाउन हो गया। अब वो बेचारा जो कमा रहा था ना, उसके लायक भी नहीं रहेगा, और स्ट्रेस और टेंशन और डिप्रेशन में आता चला जाएगा धीरे धीरे। लेकिन उसका रूट कॉज किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपने जो पहना हुआ है वो आपने अच्छे के लिए पहना है, और उसका क्या नुकसान हो सकता है, लॉजिकली साइंटिफिकली, वो 99% लोगों को पता ही नहीं है। अब इस बात को थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा समझने के लिए, कि आपने एक चीज देखी होगी कि पहले, आज से 20-25 साल, 30 साल पहले, जब कोई एस्ट्रोलॉजर किसी को ये सजेशन देता था कि आप जो है ना ये जेमस्टोन पहन लो, तो क्या होता था? वो जैसे नीलम है मान लीजिए, तो वो कहता था कि रात को आप अपनी बाजू पे बांध लेना, एक रुमाल के साथ इसको बाजू पे बांध के सो जाना। अगर आपको कोई नेगेटिव चीज महसूस होती है, डर लगता है, गंदे सपने आते हैं, कोई चीज अनइजीनेस फील होता है, तो इसका मतलब ये स्टोन आपको सूट नहीं कर रहा है। और या तकिए के नीचे रख के सो जाना। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसका मतलब ये स्टोन की कंपैटिबिलिटी आपसे मैच कर रही है। इस बात को एग्री करते हैं आप? एक तो बहुत कम लोग स्क्रीन पे होते हैं, तो पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि किसने सब वीडियो ऑफ करके बैठे होते हैं, तो यही नहीं पता लगता कि मैं। लेकिन जो लोग स्क्रीन पे हैं, मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स कहूंगा। आप लोगों को देख के एटलीस्ट मुझे तो मोटिवेशन ये मिलता है कि मैं आगे रहूं। तो लेकिन इस चीज को आप देखो कि ऐसा पहले होता था, लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई है? आज की स्थिति हो गई है, आप कभी किसी, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करना चाह रहा हूँ, तो उसको पॉजिटिव लीजिएगा। आजकल स्थिति ये हो गई है कि जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, 95% एस्ट्रोलॉजर अपने डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान पूछा, डाला, कुंडली चार्ट, मतलब वो 4 पेज की शीट निकल आई, और उसमें आपका कुंडली चार्ट बना होता है, उसको देख के हाँ जी बताओ, वो कह रहा है मेरे को फाइनेंस का प्रॉब्लम, तो उसका फाइनेंस का कर देख लिया, हेल्थ प्रॉब्लम तो हेल्थ का कर देख लिया, बच्चों से प्रॉब्लम तो बच्चों का कर देख लिया। तो कहने का मतलब, इस तरीके से आज की विद्या काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर, अगर मान लीजिए उन्होंने सजेशन दिया कि आपको ये स्टोन पहनना है, तो दो तरीके होते हैं, या तो वो स्टोन सेल कर रहे होंगे, या फिर वो आपको
एडवाइस कर देंगे और आप किसी ज्वेलर शॉप पे चले जाएंगे। तो जब आप ज्वेलर शॉप पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं? अब मान लीजिए मेरी कैपेसिटी 1 लाख की है, और हरीश सर की जो स्थिति है वो 2 लाख रुपए की है, और किसी की स्थिति 50,000 की है, तो हर आदमी अपनी हिम्मत से ज्यादा अच्छे वाली चीज चाहता है। कहता नहीं इससे भी बढ़िया, इससे भी बढ़िया दिखाओ। पता है क्यों? अगर बढ़िया हुआ तो रिजल्ट बहुत अच्छे देगा। ये हमारी टेंडेंसी होती है, ये हमारी सोच होती है। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी बरतने की जरूरत है कि मान लीजिए वो ज्वेलर आपको ये दिखाता है कि ये 500 रुपए का है जी, ये 2,000 रुपए का है। 500 और 2,000 वाला तो हटा दो भैया, ये कहाँ, आप क्या सस्ता सस्ता दिखा रहे हो, इसको हटाओ। और मुझे तो 1 लाख वाला दिखाओ, क्योंकि मैं 1 लाख का सोच के गया हूं कि बढ़िया से बढ़िया लूंगा, मेरे को रिजल्ट चाहिए। तो आपको यहां बताता हूँ, यही हम गलती कर जाते हैं। क्या होता है, जब हम उसकी कंपैटिबिलिटी मैच करते हैं कि जिस पर्सन ने वो पहनना है, जब हम उससे मैच करते हैं कि ये वाला स्टोन उसको सूट करता है, तो क्या होता है, यहां से क्लियर करता हूं। मान लीजिए उसकी, उसने 1 लाख वाले ही मांगे, तो क्या ज्वेलर ने 1 लाख वाले 3-4 पीस दिखा दिए उसे कि देखो जी ये भी बढ़िया पीस है, ये भी बढ़िया पीस है। अब उसमें से जो एक पसंद आया वो लेके बनवा लिया। यहां पे हमें करना क्या होता है, यहाँ पे उस स्टोन से उस पर्सन की ऑरा की कंपैटिबिलिटी मैच करनी होती है। जैसे हर आदमी का एक स्पेसिफिक डीएनए होता है, उसी तरीके से हमारा एक स्पेसिफिक एनर्जी फील्ड होता है, ऑरा फील्ड होता है। हर आदमी का अपनी एक ऑरा फील्ड है, जैसे डीएनए। अब वो क्या है ऑरा फील्ड, एक बार मैं स्क्रीन के ऊपर आपको एक फोटो दिखाता हूं, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी एक एनर्जी फील्ड है, ये हमारी एक ऑरा फील्ड है, ये हम सबके अंदर है। ये बॉडी के 7 चक्र दे रखे हैं। जो सबसे नीचे रेड कलर का जो चक्र दिखाई दे रहा है, हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन के ऊपर ये चक्र है, जिसे हम बोलते हैं रूट चक्र। इसे हिंदी में बोलते हैं मूलाधार। हाँ, वो ठीक कर गया, हो गया। तो मूलाधार चक्र, मूलाधार को हिंदी में बोलते हैं मूलाधार, और इंग्लिश में बोलते हैं रूट चक्र। रूट का मतलब जड़े। तो जिस मकान में हम रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, उसकी नींव जो है जमीन के अंदर है, यानी कि रूट्स जो है उसके जमीन के अंदर है। पेड़ पौधों की जड़ें भी जमीन के अंदर है। तो उसी तरीके से ईश्वर ने ये 7 इंजन फिट किए हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जिसमें से रेड कलर का जो चक्र है, इसे रूट चक्र बोलते हैं, इसे मूलाधार बोलते हैं। मतलब मूलाधार मतलब मूल आधार। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जितने भी लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, या लाइफ में सर्वाइवल आ रहा है, कि मेहनत कर रहे हैं कामयाब नहीं हो पा रहे, मेहनत कर रहे हैं कामयाब नहीं हो पा रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो उनका रूट चक्र चेक कर लेना, ब्लॉक होगा। दूसरा क्या होता है, जैसे ये सिक्का दे रखा है मैंने, 1 रुपए का सिक्का, एक हेड और टेल। इसका मतलब है कि एक प्रॉब्लम तो ये होगी कि फाइनेंशियल इशू और सर्वाइवल लाइफ में रहेगा, रूट चक्र के ब्लॉक होने से। दूसरा, ऐसे लोगों को आर्थराइटिस, कुछ बीमारियों के नाम बता रहा हूं, आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमेटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन, साइटिका, लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, कॉन्स्टिपेशन, वाटर रिटेंशन, इस तरीके की बीमारियां धीरे धीरे उनकी बॉडी में आ जाएंगी, क्योंकि रूट चक्र भगवान ने इंजन फिट किया है, इसका सिस्टम ही हमारी बॉडी के अंदर है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यार ऐसी कोई बीमारी तो हमें है ही नहीं, इसका मतलब हमारा रूट चक्र ठीक है, तो वो भी गलत है। क्यों? जरूरी नहीं है कि बीमारी आपको दिख रही हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हार्ट अटैक किसी को आता है, तो हार्ट अटैक जो है वो 10 साल 12 साल पहले धीरे धीरे क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, फैटी लीवर हुआ, धीरे धीरे बीपी बढ़ना शुरू हुआ, या कोई और दिक्कत हुई, धीरे वो करते हुए आर्टरीज ब्लॉक होनी शुरू हुई, और 5 साल 7 साल 10 साल में 12 साल में जाके अचानक, या 20 साल में अचानक जाके हार्ट अटैक आ गया।
यानी कि प्रोसेस चल रहा था, और जब वो प्रोसेस 50 60 70% पे आया तो कुछ सिम्टम्स आने लग गए। कभी चेस्ट पेन हुआ तो हमने गैस समझ के गोली खा ली, तो थोड़ा रिलीफ आ गया। कभी थोड़ा सा, फिर कभी पेन हुआ, हमने रेस्ट कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी डिजीज है, ये पहले सिम्टम्स में आती हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद डिजीज में कन्वर्ट होती हैं। तो वो जो प्रोसेस है बीच का, उसमें हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारा ये चक्र कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रहा, इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा। तो ऐसे ही ये सैक्रल चक्र है, ऑरेंज कलर का, नाभि से 2 इंच नीचे होता है। जिन लोगों को ब्लड से रिलेटेड इशू है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेडीज को कंसीव प्रॉब्लम, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, है ना, तो ये ऐसी दिक्कतें जो है वो सारी की सारी यहाँ से आती हैं। जो पीले रंग का जो चक्र दिखाई दे रहा है, येलो कलर का, वो सोलर प्लेक्सस चक्र है, पेट से रिलेटेड इशू आते हैं। तो ऐसे ही हर चक्र जो है ना, वो ये हमारी बॉडी का इंजन है। इसमें जो 7 कलर हैं, यही कलर हमारी बॉडी के बाहर भी हैं। इसी को अगर साइंटिफिकली तरीके से देखा जाए, तो एक कैमरा आता है जिसे हम बोलते हैं किरलियन कैमरा, उसके द्वारा अगर हमारी फोटो खींची जाए तो कुछ इस तरीके से हमारी ऑरा की फोटो आती है। तो इसीलिए जैसे स्पेसिफिक डीएनए होता है, उसी तरीके से हमारा स्पेसिफिक ऑरा होता है। आज हम जो परेशान हैं, जैसे किसी का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो हार्ट चक्र चेक कर लो। कोई अपने फेथ नहीं कर पा रहा, अपनी फैमिली के साथ अटैच नहीं हो पा रहा, उसका हार्ट चक्र चेक कर लो। इंट्यूशन और इमेजिनेशन की कमी है, थॉट्स क्लियर नहीं है, तो थर्ड आई चक्र चेक कर लो। खुशी नहीं है घर के अंदर, हैप्पीनेस नहीं है, तो सैक्रल चक्र चेक कर लो। तो हर चक्र चक्र जो है वो हमारी बॉडी में, जो भगवान ने इंजन, मैं तो इसको सिंपल सा बोलता हूँ कि हम जब कोई कार चलाते हैं तो उसमें एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, स्टेयरिंग, पहिए, पेट्रोल, 50 तरीके के इंजन में पार्ट्स होते हैं। कोई भी चीज खराब हो जाए तो गाड़ी सड़क पे साइड में खड़ी हो जाती है। तो उसी तरीके से बॉडी के अंदर हमारे ईश्वर ने ये इंजन जो दिया है, 7 चक्र, ये ऑपरेट करते हैं हमें। यहां से दिक्कत आएगी, लेकिन 99% लोगों को ये बात पता ही नहीं है। इसीलिए हम सभी लोग आज सफर कर रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं। और कोई कह रहा है मेरे को यार फाइनेंशियल, पता है क्या है? इंडिया के एक आंकड़े बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले इंडिया के आंकड़े थे जो गवर्नमेंट के एनालाइज किए हुए हैं, कि हार्ट पेशेंट में इंडिया नंबर 1। उसके बाद कैंसर चल रहा है, अभी अभी कैंसर का सीजन चल रहा है। आदमी को पता ही नहीं होता, दूसरी तीसरी स्टेज निकल जाती है, तीसरी स्टेज में जाके अचानक डायग्नोज होता है कैंसर है, तो एडवांस कैंसर स्टेज है। आप अपने सराउंडिंग में देख लेना, पहली स्टेज दूसरी स्टेज पता ही नहीं चल रही। अब आने वाला टाइम डिप्रेशन का है, जिसके सिम्टम्स हर घर में मिलेंगे आपको। हर घर में आने वाले 10 सालों के अंदर हर घर में डिप्रेशन के मरीज होंगे, हर घर में। अभी भी हैं। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, अग्रेशन, ये सिम्टम्स तो हर घर में है, और आने वाले टाइम के अंदर हर आदमी के साथ होंगे। तो ऐसे में एक चीज समझने वाली है। अब आते हैं लॉजिक के ऊपर। एक चीज समझने वाली है, इसमें एक्सप्लेन करने को तो इतना कुछ है, इतना कुछ है कि मैं 5 7 दिन भी एक्सप्लेन करता रहूं ना आपको, तो खत्म नहीं होगा वो। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले दांत साफ करते हैं, पेट साफ करते हैं, फिर बॉडी साफ करते हैं, नहा लेते हैं, बाल भी साफ करते हैं, शैम्पू, कपड़े भी धुल धुल जाते हैं, है ना, कंघी भी प्रॉपर कर लेते हैं, परफ्यूम भी लगाते हैं, घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन सब साफ। जिस गाड़ी में बैठते हैं वो भी साफ चाहिए, टेबल कुर्सी भी साफ चाहिए, सब कुछ साफ चाहिए। क्या हमने कभी अपने बॉडी के 7 चक्र की सफाई की है? अभी स्क्रीन पे जितने भी लोग हैं, शायद 1% में डाउट में दे देता हूँ की होगी, वरना नहीं की। अगर नहीं की तो जितनी परेशानियां हमें लाइफ में आ रही हैं वो लाजमी है, आनी है। क्योंकि बॉडी के अंदर ईश्वर ने जो इंजन फिट किया ना, 7 चक्र, हमने इस पर कभी काम ही नहीं किया, इसकी सर्विस ही नहीं कराई। गाड़ी सड़क पर खड़ी कर देती है, करा लेते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हॉस्पिटल चले जाते हैं, अंदर पूरी की पूरी मशीनरी लगा रखी है, इस पे काम कर लो। और इस पे जो काम करते हैं वो कौन है? वो कौन है? जो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जी योगा करो, स्वस्थ रहो। क्यों? जब आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, तो आपके इंटरनल जो चक्रास हैं वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। जब बैलेंस होते हैं तो आप पावरफुल फील करते हो, आपकी बीमारियां कम हो जाती हैं, आपकी थॉट्स अच्छी हो जाती हैं, है ना। इसीलिए बड़े बड़े शिविर लगते हैं,
बड़े बड़े शिविर लगते हैं वहाँ। कई तो शिविर ऐसे हैं, बेंगलोर में भी हैं, जहाँ 10 दिन रखते हैं, चुप रहना होता है, मोबाइल रखवा लेते हैं साइड में। 10 दिन आप रहोगे, मुंह से एक वर्ड नहीं बोलोगे, ना घर वालों से बात करोगे, ना कुछ करोगे, मुंह से बोलोगे नहीं। आपकी बॉडी की एनर्जी अलाइन होनी शुरू हो जाती है। हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ वाले बोलते हैं कि आप फ्रूट और वेजिटेबल पे आ जाओ, डाइट फूड, मतलब ये छोड़ दो, रोटी वोटी सब छोड़ दो, है ना, क्योंकि इसके लिए हमारी बॉडी बनी नहीं है। और बहुत सारी चीजें बोलते हैं, हर एक आदमी हमारे को ठीक करने में लगा हुआ है। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं, इन सब पे काम करना हमें पड़ेगा, तब हम ठीक होंगे। लेकिन एक लास्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, बड़ा क्लियर एग्जांपल है कि एक 20-25 मीटर लंबा पाइप ले लिया हमने पानी का, और नलके पे लगा दिया, और उसका दूसरा हिस्सा हम गार्डन में खड़े हैं पानी देने के लिए। लेकिन वो पाइप 10-15 जगह से फोल्ड है, तो पानी आएगा? नलके में तो पानी आ रहा है, लेकिन पानी से पाइप निकल नहीं रहा, मतलब पाइप में से पानी नहीं निकल रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमें वो फोल्ड ओपन करने पड़ते हैं। तो अगर हमने 15 में से 5 फोल्ड ओपन किए तो थोड़ा सा पानी आएगा, 10 किए तो थोड़ा पानी बढ़ जाएगा, और 15 के 15 फोल्ड ओपन कर दिए तो क्या होगा, पानी का फ्लो प्रॉपर आएगा जो नलके में आ रहा है। अब इसमें एक बेनिफिट और है, बड़ी पकड़ने वाली चीजें समझिएगा, कि हम सबके साथ रिलेट करती है। कि अब पानी तो आ गया प्रॉपर, जो नलके में आ रहा था फर्स्ट क्लास पानी, अब दूसरी साइड से आ रहा है पानी, हमने फोल्ड सारे ओपन कर दिए। अब आप पाइप को प्रेस करो और 10-15-20 फीट दूर तक उसको स्प्रे भी कर सकते हो। ये भी सबको समझ में आ गया होगा। सेम स्थिति हमारी बॉडी की है। सेम स्थिति, जब हमारी इस एनर्जी फील्ड में ऑरा के अंदर ब्लॉकेज होती है। अब ये ब्लॉकेज क्या होती है, ऐसा बहुत कम पॉसिबल है कि 9 ग्रहों में से 9 के 9 सब ठीक हो, ऐसा कम पॉसिबल है। एक दो ग्रह तो खराब होंगे, ऐसा मान लेते हैं हम। तो अगर एक दो ग्रह खराब होंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। अब बात पकड़ने की कोशिश करना, अगर एक दो ग्रह खराब होंगे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। और मान लीजिए, ये तो प्लैनेट्स की बात हो गई एज पर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, कोई पितृ दोष है, कोई मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, ऐसा कुछ है, तो एनर्जी ब्लॉक हो गई। आपके घर का वास्तु खराब है, तो वास्तु खराब होने से उस जगह की ऊर्जाएं जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। आप सुन रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो कैंसर हो जाएगा, अगर ऐसा है तो वैसा हो जाएगा, ये सब चलता है ना। तो अब क्या होगा, अगर आपके घर का वास्तु खराब है तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी ऊर्जा के ऊपर आ रहा है। कहते हैं ना, आपके घर का ही वास्तु खराब है तो आपकी तो ग्रोथ ही नहीं होगी, आप तो बीमार हो जाओगे, आप तो ये हो जाओगे, आप तो कंगाल हो जाओगे, आप तो कर्जा चढ़ जाएगा आपके ऊपर। साउथ वेस्ट खराब होगा तो आपका पितृदोष लग जाएगा, पैरानॉर्मल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी घर के अंदर। तो ऐसी स्थिति बताते ना, तो इसका मतलब घर में वास्तु खराब है तो क्या होगा, वो पर्सन डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, उसकी एनर्जी ब्लॉक होनी शुरू हो गई। ऐसे ही बॉडी के चक्रास में प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉक है तो एनर्जी ब्लॉक हो गई। एज पर न्यूमरोलॉजी उसके नंबर अच्छे नहीं है, एनर्जी ब्लॉक हो गई। जियोपैथिक स्ट्रेस है, एनर्जी ब्लॉक हो गई। आईआर का इम्पैक्ट है, जिसमें आप में से जितने भी लोग हैं, किसी के ऊपर अगर आईआर का इम्पैक्ट है तो उसके बनते बनते काम बिगड़ते होंगे। आईआर बोलते हैं माइनस इंफ्रारेड। अगर इम्पैक्ट है तो बनते बनते काम बिगड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ब्लॉक हो गया, जियोपैथी का ब्लॉक हो गया। कोई जेमस्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा, ताबीज गलत पहन रखी है तो चक्रास तक ब्लॉक हो जाते हैं। दिमाग की, मतलब एनर्जी तक ब्लॉक हो जाती है एक गलत क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनने से। तो ऐसी स्थिति में हम इसको अगर रिलेट करेंगे तो हम कैसे रिलेट करेंगे, कि वो पाइप के थ्रू, कि पाइप में फोल्ड थे, जब तक वो पाइप के फोल्ड नहीं खोले तब तक पानी आया नहीं। फिर पानी को आपने आगे से प्रेस किया, जब फोल्ड खुल गए तो आपने 10-15-20 फुट दूर तक स्प्रे भी कर दिया। यानी कि पानी की एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई कि वो, ऐसी स्थिति भी हमारी होती है कि अगर हमारे को एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से, बॉडी के 7 चक्रास से, जियोपैथिक कलर कंपेटेबिलिटी, मेडिसन या क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ गलत पहने हुए, इन सब चीजों से जो जो इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आ रहा है, उसको चेक कौन करेगा? क्या एस्ट्रोलॉजर करेगा? एस्ट्रोलॉजर तो प्लैनेट्स को चेक करता है। वास्तु कंसल्टेंट तो घर की दिशा और वास्तु को चेक करता है। न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर्स को चेक करेगा। रेकी पर्सन बॉडी के साथ चक्रास को चेक करेगा। तो कौन करेगा? तो यहाँ पे जो है, ये डिवाइस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये डिवाइस के थ्रू हम अपनी बॉडी के सारी प्रॉब्लम को जान सकते हैं। सारी की मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम। वो कैसे, वो बताता हूं मैं आपको, देखो। सबसे पहले मैं आपको डिवाइस दिखाता हूं। ये
डिवाइस जो है, ये इतनी पावरफुल डिवाइस है कि इसको समझने की बात है। इसको जिसने समझ लिया, वो इतना बड़ा एक्सपर्ट बन सकता है कि सामने वाले से प्रॉब्लम नहीं पूछेगा, सिर्फ उसकी फोटोग्राफ को या उसको स्कैन करके उसकी प्रॉब्लम बता देगा। ये छोटा सा चीज है पेंडुलम। इसके द्वारा भी आप किसी की एनर्जी को चेक कर सकते हो। एलरॉड, लेकरेंटीना, और स्कैनर। ये आप देख रहे हो, और स्कैनर, पेंडुलम, एलरॉड, लेकरेंटीना। ये डाउजिंग टूल है। ये कुछ डाउजिंग टूल है। इसकी मदद से हम बहुत सारी चीजों की एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। जो आंखों से नहीं दिखता, वो भी चेक किया जा सकता है। अभी मैं आपको एक फाइल खोल के दिखाता हूं, उसके अंदर फोटोग्राफ दिखाता हूं कि सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी इसी डिवाइस का यूज आज से नहीं, इसके ऊपर बुक्स भी लिखी गई हैं। इस पे कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं। ये देखिए, ये जैसा आप देख पा रहे हैं, द मॉडर्न डाउजर, अ प्रैक्टिकल गाइड टू डिवाइन। ये ऑथर का नाम भी लिखा हुआ है। सबसे नीचे आप देखिएगा, लंदन की बुक है ये इंडिया की नहीं है, लंदन की है। तो पहले क्या होता था, ये डाउजिंग टूल यूज करते थे, आज की नहीं है, ये बहुत साल पुरानी है बुक। तो जमीन के अंदर पानी होता है, सबको पता है, जमीन से पानी आता है। मेटल जमीन के अंदर होते हैं, गैसेस जमीन के अंदर होती हैं, ऑयल जमीन के अंदर होते हैं। तो इन सबको सर्च करने के लिए डाउजिंग टूल का यूज किया जाता था। पेड़ों की टहनी तोड़ी जाती थी और उसका यूज करते थे। एक डाउजिंग टूल का मतलब समझाता हूँ थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से। आप में से कोई राजस्थान में रहने वाला होगा, तो आपको आइडिया होगा कि पानी सर्च करने के लिए नारियल का भी प्रयोग किया जाता है। कोई है तो मतलब एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। अच्छा, मुंद्रा साहब, कैसे हैं आप? और नारियल ऊपर वो ऐसे हो जाता है, जहाँ पानी है तो नारियल होते हैं, हाथ में रखते तो खड़ा हो जाता है नारियल। अब वो उस लैंड पे चल रहे हैं और नारियल हाथ में लेके चल नारियल रहे हैं, जहां पानी होगा वहां नारियल खड़ा हो जाएगा। नारियल खड़ा हो मैंने खुद जाता है। नहीं किया हुआ है। अच्छा, मैंने आपने खुद ऐसा नहीं भी किया, देखा आपने होगा ना, किया। जहाँ पे पानी का प्रेशर अच्छा होता है वहां नारियल रख दो तो घूमने लग जाता बिल्कुल सही है। है ना? तो ये हाँ, डाउजिंग टूल है। बिल्कुल। ये डाउजर है, डाउजिंग है ये। तो एनर्जीज जो है ना, वो काम घूमता करती है। हैं। हाँ जी, घूमता है ना सर? हिलता है, हिलता है। जी। तो ये जो डाउजिंग टूल है, ये यही काम करता है। अब मैं चाहूंगा तीन लोग, देखो, मैं यहां से किसी को स्कैन करूं, लेकिन मैं चाहूंगा इस वेबिनार को थोड़ा सा चेंज करते हैं। है ना? मैं हर वेबिनार में क्या करता हूँ, किसी को स्कैन करता हूँ, उनको बताता हूँ कि आपको ये इशू आने वाला है। तो उसमें से बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि हाँ, ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन आज मैं एक बात बोलता हूँ, आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। कोई तीन लोग, जिन लोगों ने वीडियो ऑन कर रखी थी, कोई तीन लोग कर दीजिए, बाकी म्यूट कर लीजिएगा। कोई है पर्सन जो प्रॉब्लम बताए, फिर मैं उनको चेक करता हूँ। जी, हरीश जी बोलिए। जी नमस्ते सर। जी। मैं ये जो एल रॉड रहता है ना सर, उससे मैं थोड़ा काम कर रहा था तांत्रिक विद्या में। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में रहता है उसको मैं हैंडल कर रहा हूँ। जी, अभी थोड़े दिन से क्या हो रहा है, मेरा खुद का जो ऑरा चेक करता हो तो एल रॉड अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है सर। देखो मतलब एक अब। जैसा ऐसा खुलता है, नहीं तो ऐसा बंद होता है, लेकिन वो क्या हो रहा है, पूरा ऐसा हिल रहा है, रुक नहीं रहा। अच्छा, ठीक है। अब देखो, एक चीज और मैं भूल गया था कि कोई पैरानॉर्मल चीजों को भी चेक कर लेता है। डाउजिंग टूल जो है वो पैरानॉर्मल चीजों को भी चेक कर लेता है। ठीक है ना? सही है अभी सर। एक बार चेक करते हैं, देखो। ओके। आ, ठीक।
ऋषि, आपकी ना एनर्जी ब्लॉक पड़ी हुई है। ये मजेदारी निकाल देता हूँ। मजेदारी वाली बात पता है क्या है? कि क्या है गुरु आप जी? आपके सारे चक्रास ठीक है, क्राउन चक्रा को छोड़ के। अच्छा। एक उपाय बताऊं, आप 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम ना ओम का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। ठीक है गुरु जी। पहली चीज। दूसरी चीज, ओके। आपके पास कौन सा स्कैनर है बताओगे, एक बार दिखाओगे? ओ, कॉपर का है सर एक। हाँ, एक एक बार दिखा दो। अगर उसके एक आगे मिनट। वो खुलने वाला बना तो आपको उसका एक उपाय भी बता देता हूँ। हाँ। आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस भी है? हाँ सर, एक स्ट्रेस है, लेकिन वो एल रॉड की जियोपैथिक्स रॉड का ऑर्डर किया हूँ, लेकिन आया नहीं अब तक। ये ऐसे वाला है सर एक। ओके। तो इसमें सैंपल डालते हो आप? हाँ सर, पॉजिटिव। डालते हो ना? हाँ सर, पॉजिटिव नेगेटिव का सैंपल है इसमें। तो आप आईआर ना का। सुनो सुनो, इसको आप रख दो आज मंदिर में। हाँ। आपके पास कोई मोबाइल होगा या कोई स्पीकर होगा, उस पर ओम का उच्चारण लगा देना और 15-20 मिनट सुबह इसको उसके साथ ऊपर रख देना, स्पीकर के ऊपर। ठीक है? ओ, तो ओके। एक तो ये, दूसरा, आप जो करते हो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, कोई चीज चेक करते हो तो? हाँ सर, एक रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष डाल लेता हूँ। कहाँ पे है, कौन सा रुद्राक्ष है? रुद्राक्ष, श्री चक्र यंत्र और पंचमुखी रुद्राक्ष का एक माला है, उसमें डाल लेता हूँ। अभी वो डाला नहीं है अभी। एक बार डालना, उसकी भी पावर चेक कर लेते हैं। भी धारण कर लिया हूँ सर। इसको आप सुबह चार्ज करके पहनते हो? हाँ सर, चार्ज करता हूँ। एक मंदिर में बार। रख के पूरा, अच्छा, मंदिर में लेकिन रख के पूजा करके ठीक है, डाल लेकिन लेता हूँ। इसमें कोई पावर नहीं आ रही सर। आपको, हाँ। देखो, आपकी ना एनर्जी ब्लॉक हो गई है। ठीक है सर। ठीक है? आप ओम का उच्चारण करो, क्योंकि क्राउन चक्र आपका ब्लॉक पड़ा हुआ है, बाकी चक्र आपके ठीक हैं। तो ओम का उच्चारण करो, इसको ओम के साथ लगा दो, आपकी वो एनर्जी खुल जाएगी। लेकिन एक एक सजेशन दूंगा आपको, कि हाँ आप जो सर। भी चेक करने जाते हो ना, हाँ। तो आप दो उपाय कर लो अपने। एक तो क्या क्या? एक तो प्रोटेक्शन यंत्र। हाँ। दूसरा, 6-in-1 ऑरा बूस्टर जरूर पॉकेट में रखो, क्योंकि आप अगर ये काम करते हो ना तो आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा। पिछली बार इंक्वायरी किया था तो बहुत महंगा पड़ा था सर, इसलिए रुक गए मैं। नहीं, आपने जो हम तो मैन्युफैक्चरर, हम तो बनाते हैं, हम तो जियोपैथिक रॉड भी बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। तो हाँ। आपको कोई एडवाइस चाहिए हो हमसे ले लेना, आगे काम के लिए, क्लाइंट्स के लिए भी चाहिए हो तो हम आपको एडवाइस दे सकते हैं उसके अंदर। एक बार कॉल किया था, कॉल उठाने वाला पूछा कि और स्कैनर किधर से लिया। हाँ जी। एक बार आपको जो नंबर आपने डिस्प्ले किया था उसको फोन किया था मैं, जियोपैथिक रॉड के लिए। उस टाइम ये पूछा गया कि और स्कैनर किधर से लिया, तो महंगा पड़ गया मुझे, 5,000 कुछ 6,000 कुछ पड़ा मुझे रेट, जियोपैथिक स्ट्रेस का। एक एक रॉड का? हाँ, आपके नंबर के कॉल किया था मैं। नहीं नहीं, हमारे नंबर पे नहीं कॉल किया, वो आपने वहां किया होगा, सूरत में। हाँ, कुछ डिस्प्ले किया था ना सर वो, नहीं, वो आपने फेसबुक में। सूरत, वो सूरत में किया होगा, वो बड़ी महंगी महंगी रोड है भैया, हम तो हाथ जोड़ लेते हैं। वहाँ 4-5 हज़ार हाँ। रुपए से कम की रोड नहीं है। नहीं, हम तो मैन्युफैक्चरर हैं, लोग हमसे लेते हैं फिर आगे बेचते हैं। आपको चाहिए हो हाँ। तो आप बता देना। हाँ, वो जियोपैथिक स्ट्रेस का एक एक चाहिए था मुझे, एक ही स्ट्रेस एक मिल से रहा कभी है। काम नहीं होगा, एक से काम नहीं होगा, आपके घर में जियोपैथिक है, एक चीज याद रखना, घर में अग्रेशन बहुत रहेगा, गुस्से गुस्सा लोगों को जल्दी आएगा। हाँ। 10-12 घंटे सुला दो तो थके थके फील करेंगे। घर से बाहर अच्छे फील करते हैं, घर के अंदर आती है एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ये सीन होगा घर के अंदर। तो एक रॉड से नहीं होगा, मिनिमम 2 रॉड्स आपको लगानी पड़ेंगी, क्योंकि एक रॉड के पैरेलली अगर दूसरी रॉड लगाओगे तब जाके वो एनर्जी ब्लॉक होगी। अदरवाइज एक रॉड लगा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर, ऐसे ही कर लेंगे, 2 रॉड मंगवा लेंगे। नहीं, बात मंगवाने की नहीं है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है जो आप कह रहे हो कि एक रॉड से हो जाएगा। ठीक है? मैं ट्राई करने के लिए एक मंगवा रहा था। हाँ हाँ, नहीं, ट्राई 2 से होती है। 12 फीट को अगर कवर करना हो तो 2 रॉड चाहिए।
हाँ। एक रॉड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, मिनिमम दो रॉड। जैसे आप मान लीजिए कमरे में सो रहे हो तो एक इधर लगाओगे तो बीच में सेफ हो जाएगा। ओके। तो चलिए, नेक्स्ट जो है, एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये ना आपका मैंने रूट कॉज बताया है, आप ओम का जरूर ध्यान करना, क्राउन चक्र आपका बंद है। तो हाँ। आपको कोई चीज डिसाइड करने में भी दिक्कत आएगी। नहीं, अभी तो ऐसा डिसाइड करने वाला चीजों में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा अभी। आएगी, क्योंकि आपका क्राउन चक्र अभी तो। ब्लॉक है। क्राउन हाँ। चक्र, देखो ओम का चक्र है बिल्कुल, ठीक है ना। अगर वो ब्लॉक है तो देखो हमारी बॉडी में दो जगह से एनर्जीज आती हैं, एक आती है रूट चक्र से नीचे, एक आती है क्राउन चक्र ऊपर, जिसमें मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, तो सब यहीं से एनर्जीज जाती है, तो वो वो बंद हो जाएगी। भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी होती है सर, भूल हाँ जी। जाते हो। वो भैया भूल जाते, भूलने की बीमारी होती है, भूल जाते हैं, कुछ काम याद नहीं रहता उसको, वही होता होगा। नहीं, क्राउन क्राउन चक्र जो है ना चक्र में वो तो, भूलने की। हाँ, यूनिवर्स का कॉस्मिक एनर्जीज आती है वहां से सारी। नहीं नहीं, चक्रस हाँ के बारे में पता वो है सर। हाँ चक्रस जी। के बारे में पता है, और वो बीज मंत्र के बारे में और मुद्राओं के बारे में भी पता है। जी जी क्या जी हुआ था कल रात, पूरा रात जगा हुआ था, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी प्लेस में गया हुआ था, तो जी। सोया नहीं हूँ मैं ठीक तरीके से। कोई बात नहीं सर। बस इसी चलिए, वजह से कुछ ऐसा क्राउन चक्र, वो नींद के कम के आप वजह से। ओम का उच्चारण कर लो, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। थैंक यू। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं 1 मिनट में आया। तो चलिए दोस्तों, अब एक पर्सन कोई और को भी चेक करते हैं। हैंड रेस कर रखा है। महेश जी, पहले आपको चेक किया हुआ है कभी? नहीं सर। नहीं किया? अच्छा, एक बार चलिए आपको चेक करते हैं। आप, लेकिन आपके पीछे अंधेरा क्यों आ रहा है? थोड़ा सा मैं बाहर साइड बैठा था, अंदर अंदर आ जाता हूँ, मैं अंदर चला अरे, जाता हूँ। हाँ, अब अरे, बताइए सर। खड़े- थोड़ा सा अपना मतलब बॉडी को दिखाइए, आप और को चेक करना है ना मैंने। हाँ हाँ। हेलो हेलो। तो कह देगा मैं ही भेज दिया। बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। क्या आपके घर से आवाज आ रही है क्या? रंजीत जी, सॉरी महेश जी। जी सर। आ, देखो, एक तो आपके घर पे जियोपैथी का, दूसरा आपको कभी किसी ने बताया कि आप पे कालसर्प दोष भी है? नहीं तो सर। आप पता कर लेना एस्ट्रोलॉजर से जाके। मंगल दोष है थोड़ा, मंगल आप कमजोर है मेरा। आप काल एक बार पता करना किसी एस्ट्रोलॉजर से कि आप पे कालसर्प दोष है या नहीं है। जी जी दूसरा, सर। आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस भी है। हाँ हाँ, वो तो नेगेटिविटी है सर, वास्तु दोष भी है। नहीं नहीं, वो वास्तु दोष एक अलग चीज है। जियोपैथिक स्ट्रेस अर्थ से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है, उस पर कोई जी। रहेगा तो घर के अंदर चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, और ये लोगों को आना शुरू होगा, धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। हाँ है ना सर, ये डेफिनेटली है ठीक है। सर। अच्छा, जब ये, एक सिम्टम्स बता देता हूँ। जैसे कैंसर थर्ड स्टेज में जाके पता लगता है, ऐसे ही अगर पांचवी छठी स्टेज में जब आप घर ये जियोपैथिक आता है, तब ऐसी स्थिति के अंदर घर में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं।
सीलन आ रही सर, घर में सीलन आ हाँ, रही। वही पपड़ी उखड़नी शुरू हो जाएगी सीलन, या धीरे धीरे क्रैक, ये होती है चौथी पांचवी छठी स्टेज जियोपैथिक की। तो जियोपैथिक को हम बोलते हैं साइलेंट किलर। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा, जी। आपको लोअर बैक और पैरों का इशू आएगा। पैर में, लेग में है सर, एडी में, एडी की हड्डियों में दर्द है, राइट पैर में। मैंने कहा ना आपको प्रॉब्लम है, ये आएगा प्रॉब्लम। तो आपके साथ अभी देखो, हम सारा तो चेक नहीं कर सकते, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन इतना जरूर आपको मैंने बता दिया कि आपके जो है एक तो रूट चक्र में प्रॉब्लम है। जी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ आपको। जी जी। आपको ना आंखों से लेके ऊपर के हिस्से में भी दिक्कत आएगी। हाँ सर, ओसीडी का मेंटल हेल्थ इशू है सर मेरे को 5-6 साल से। है आपको? जी। मैंने बताया ना कि आंखों से ऊपर वाले हिस्से में दिक्कत आएगी आपको। सर कोई उपाय है, रेमेडी, कुछ सॉल्यूशन? अब ये एक्चुअली क्या होता है ना, वेबिनार में बहुत लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास में, तो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती है। लेकिन ओके। आप कहाँ रहते हैं? मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ सर, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। अच्छा। तो दोस्तों, एक चीज आपने महसूस करी कि मैं इनको जानता नहीं हूँ। ये आप पहली बार आए हैं क्या? सर पहली बार आया हूँ सर। अच्छा। तो मैं इनको स्कैन कर रहा हूँ यहाँ से बैठ के। जबकि प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होता है फोटोग्राफ मंगाकर। और आपके यहाँ से आवाज आ रही है, 1 मिनट के लिए उनको बोलिएगा जरा थोड़ा सा चुप रहेंगे, 1 मिनट के लिए। हाँ। हाँ, वो हो गई, चुप हो गए। अच्छा। तो हाँ, मैं 2 मिनट होता चुप रहूँ। होता क्या है कि प्रॉपर तरीके से फोटोग्राफ मंगा के जब हम उसमें स्कैनिंग करते हैं, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपकी पकड़ सकते हैं जो आपको पता ही नहीं होगी, दूर दूर तक नहीं पता होंगी। और ये हम करते हैं एल रॉड से, ओरा स्कैनर से। जो हरीश जी के पास ओरा स्कैनर है ना, तो जी। जी। ये ओरा स्कैनर अगर किसी को चलाना आ गया, देखो मैं देखा ओरा स्कैनर बहुत लोगों के पास में है। हम्म। इससे एस्ट्रोलॉजी पकड़ने की कोशिश करना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। वास्तु कितना एक्सट्रीम सब्जेक्ट है, हम इससे वास्तु तक सिखा देते हैं। और जहां वास्तु कंसल्टेंट रुक जाएगा, उससे आगे का वास्तु सिखा देते हैं इससे। जहां वास्तु कंसल्टेंट अगर 20 साल एक्सपीरियंस्ड आदमी भी है ना, वो बोलेगा ना ओके हो गया, हम उससे आगे की उसको वास्तु सिखा देंगे। और वो भी सिर्फ 1 घंटे में। होता क्या है, आपको 100 चाबी दे दी जाए और कहा जाए ताला खोलना है, लगे वो 50 ताले खोलने में, 50 चाबी लगाने में, 60। अरे यार, ये तो 70 लगा दी, 71 चाबी पे खोला। तो इतनी मेहनत करनी क्यों? सीधा डायरेक्ट आप जाके उस चाबी का ही पता कर सकते हो कि किस चाबी से खुलेगा, 1 मिनट लगता है खोलने में। तो वो स्कैनर बताता है। अब मैंने महेश जी को, मैं म्यूट कर देता हूँ महेश जी आपको। मैंने महेश जी को चेक किया। मैंने उनको बताया कि आंखों से ऊपर के हिस्से में आपको दिक्कत आएगी, पैरों की दिक्कत आएगी। वो कह रहे एग्री कर रहे हैं कि दोनों जगह दिक्कत है। अब मुझे कैसे पता? ये पता लगा डिवाइस से। इनके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। अब मुझे नहीं मालूम कहाँ पर है इनके घर में, क्योंकि वो तो घर की स्कैनिंग से पता लगेगा। वो ऑनलाइन भी स्कैनिंग हम करते हैं, यहाँ से बैठ के मैं आपके घर की स्कैनिंग कर सकता हूँ। तो मुझे नहीं पता अभी कहाँ है, लेकिन आपके घर पे है, आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है? घर में लोग ना बिना बात के एक दूसरे से उलझे रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, लेजीपन, लथार्जीनेस। 10 घंटे सुला दो तो भी थके थके से फील कर रहा है, 12 घंटे सुला दो तो भी। घर से बाहर जाके एनर्जेटिक फील करते हैं, घर में आते ही एनर्जी ड्रेन। फिर जब ये स्टेज बढ़ती है, तो धीरे धीरे व्हाइट वॉश की पपड़ी उखड़नी शुरू हो जाती है, कहीं सीलन आनी शुरू हो जाती है, कहीं लाल चीटियां आनी शुरू हो जाती हैं, कहीं पे क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे भी सिम्टम्स आते हैं जब वो स्टेज बढ़ती है। जिसके भी घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, उस घर की 70% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। दुनिया का कोई भी इलाज करा लेना, जब तक जियोपैथिक ठीक नहीं होगा। तो कितनी उम्र है आपकी महेश जी? 36, 36। 36 साल की उम्र में इनको आंखों से ऊपर के भी इशू है, पैरों के भी इशू है, साथ में इनका ऑरा भी ब्लॉक है। जिस भी पर्सन का ऑरा ब्लॉक होता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तीनों तरीके की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फिर ऊपर से रही सही कसर जियोपैथिक ने खर्च कर दी, तो कैसे ठीक होंगे? तो इसीलिए जो है ना, अगर ठीक होना है तो उस पर काम करना पड़ेगा आपको बहुत। सर बताइए क्या करना पड़ेगा? सर देखो, मैं एक्चुअली पता है क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं बैठ के जो बता रहा हूँ ना, और आप हम्म। सामने बैठे हो, तो लोग पता है क्या करते हैं, वेबिनार में आते हैं
सारी बात सुनते हैं, चले आते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी ऑरा में ब्लॉकेज है, हम ना देखो, मैं हम लोग स्कैनिंग भी करते हैं, हम लोग वास्तु भी सिखाते हैं, और वास्तु की रेमेडी, अरोमा एसेंशियल ऑयल, 45 देवताओं की रेमेडी सिखा देते हैं, सब सिखा देते हैं। उसके अलावा ये जो कोर्स बता रहा हूँ, इसका भी एक कोर्स है हमारा, जो मैं जिससे चेक कर रहा हूँ ना। मैं आपको जानता नहीं, लेकिन मैं आपको चेक करके आपके बारे में सही बताया, तो इसका क्या जी। मतलब है कि ये स्कैनर की मदद से किया। तो ये एलरॉड जो स्कैनर का एक कोर्स है, ये 11+5 डेज का कोर्स है। टोटल 16 दिन का कोर्स है ये। इस 16 दिन के कोर्स में आपको ऑरा स्कैनर यानी कि एल रॉड से, जिससे मैं चेक कर रहा हूं, इससे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के साथ चक्र जिसे हम चेक कर रहे थे, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, यहां तक बता दूंगा कि कौन सी मेडिसिन आपको सूट कर रही है और कौन सी आपको नुकसान देगी, ये तक बता दूंगा। आपको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या डिजीज आ सकती है। मोदी जी की एक वीडियो है यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी की ऑरा एनर्जी फील्ड से हम भविष्य में आने वाली बीमारियों तक को जान सकते हैं, तो हम वो भी चेक करते हैं। आपको कौन सा बिजनेस सूट करेगा, किसमें नुकसान होने वाला है, कौन सी आपको जॉब सूट करेगी, किसमें नुकसान। जो 10th के बच्चे हैं उनको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में जाना चाहिए, या कहाँ पे क्या करना चाहिए, है ना। माँ बाप, बच्चे ने ग्रेजुएशन करी, माँ बाप से पैसा लिया, बिजनेस शुरू कर लिया और नुकसान कर दिया। अरे पहले ही पता चल जाए कि ये बिजनेस इसके लिए सही है या नहीं है, इसकी कंपेटेबिलिटी इसके ऑरा से मैच करती है या नहीं करती, तो वही चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। तो मेरे को इन्होंने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन चीजें स्कैनर से पता चल जाती है, तो हम ये कोर्स भी कराते हैं। टोटल 23,000 रुपए का कोर्स है, और हम 15,000 में दे रहे हैं अभी। अगर आप अपनी लाइफ को एक बार रिलेट करोगे ना, अभी आप एस्ट्रोलॉजी सीख के देखो, 15,000 में नहीं सीख सकते। वास्तु सीख के देखो, 40-50,000, 60,000 खर्च कर लोगे, 3-3, 4-4 जगह सीखोगे, तब जाके वास्तु आएगा। रेमेडी में फिर फेल। हम सिर्फ 1,500 में वास्तु सिखाते हैं, 1,500 में रेमेडी सिखाते हैं। 3,000 के अंदर आपको कंप्लीट वास्तु रेमेडी सब सिखा देंगे। शुरू कर दो अपना बिजनेस, ऐसा सिखा देंगे कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो उससे, इतनी एक्यूरेसी से, इतना एक्यूरेट। जैसे अभी मैंने डायग्नोस किया, मैंने अभी जब वेबिनार शुरू किया था तो एक चीज बोली थी कि प्रॉब्लम आप नहीं बताओगे, प्रॉब्लम हम बताएंगे। उसका मतलब ही यही था, आपको बताना ही नहीं है प्रॉब्लम, तो हम पकड़ के बताएंगे आपको। अगर ये विद्या आप चाहते हो सीखना, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये 15,000 रुपए का कोर्स आपको एक ऐसा प्रोफेशन दे सकता है कि आप अपने घर में, अपने घर के बाहर, सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, कहीं भी किसी की फोटोग्राफ व्हाट्सएप पे मंगाओ, स्कैन करो, रिपोर्ट बनाओ। आपको रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे, रिपोर्ट बनाओ और सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम बताओ, और वो बोलेगा यस, बोलेगा यस, ठीक है ना। तो वो हम कोर्स कराते हैं 15,000 में, और ये एलरॉड जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं, कोर्स के साथ में गिफ्ट दे रहे हैं हम ये। साथ में इंक्लूड है सर 15,000 में? 15,000 में प्योर ब्रास की एलरॉड, प्योर ब्रास की 2,500 रुपए की है, वो आपको गिफ्ट कर रहे हैं। साथ में एक पेंडुलम भी गिफ्ट कर रहे हैं। साथ ओके में सर। आपको, साथ में बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल, तीनों कोर्स एक ही कोर्स में बना रखे हैं। फिर आपको रेमेडी भी सिखाई जाएगी। मैंने डायग्नोज कर लिया, मैंने इनकी प्रॉब्लम बता दी कहाँ से है, उसका रूट कॉज भी बता दूंगा, फिर उसका उपाय भी बता दूंगा, इनको ठीक कैसे करना है। और ये ठीक भी हो जाएंगे, और उसके बाद ये बोलेंगे कि हाँ मेरे को पहले से फर्क भी है, ऐसा उपाय बता दूंगा पावरफुल। तो ये सब चीजें हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। देखो, हर आदमी को एक टैलेंट आना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जिंदगी में जो काम कर रहे हैं वही करते रहे। ये ऐसा कोई टैलेंट जो आपके हाथ का हुनर हो, कोई छीन नहीं सकता। किसी भी पर्सन को चेक करके जब आप उसकी प्रॉब्लम बताते हो और वो बोलता है हाँ ये प्रॉब्लम मुझसे मैच कर रही है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होती है कि उसको भविष्य में आने वाली है, और आप बता सकते हो। अभी हरीश जी जो है वो स्पेशलिस्ट किस चीज के हैं? पैरानॉर्मल एक्टिविटी के। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी पकड़ लेती है। हरीश जी ने क्या किया होगा, हरीश जी आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया होगा इसके अंदर, इसी में लग गए होंगे। अलग अलग चीजें ट्राई किया था सर, लेकिन उसमें क्या हुआ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी में थोड़ा पकड़ ज्यादा पड़ गया। तो अब बताओ, मैं मतलब ये ना, किसी के घर में अगर स्पिरिट हो जो आंखों से नहीं दिखता, वो भी पकड़ लेंगे, हाँ। जो और वो दिखता नहीं स्पिरिट है। किधर किधर घूमता है वो भी पकड़ लेता है सर, दिशा यस, भी पकड़ लेता है। यस, जैसे किस जैसा दिशा वो में। स्पिरिट मूव होता है, एनर्जी किधर मूव होता है वहां पे पकड़ लेता है।
और ये हम और जब सिखाते भी हैं। मशीन को कमांड देता हो कि मूल स्थान कहाँ पे है, इस आत्मा का मूल स्थान किधर है, वो मूल स्थान भी दिखा देता है। यस। तब जाके मूल स्थान पकड़ने पर क्या होता है, मुझे रेमेडी करने में, तांत्रिक विद्या करने में आसानी मिल जाता है। रिजल्ट अच्छा मिल रहा है और पैसे भी थोड़ा ज्यादा मिल रहे हैं उसमें। बाकी चीजें तो वास्तु का वगैरह वगैरह कर रहा था सर, लेकिन उसमें इतना इनकम नहीं बन रहा भाई आप जो कर रहे हो ना उसमें भीड़ नहीं खड़ी हुई, था। उसमें आप दो चार लोग काम कर रहे हो, इसीलिए डिमांड भी है। हाँ तो वही है ना, स्पेशलाइजेशन ले रखा है, इनकी कमांड है, इनकी पकड़ है, इन्होंने वो पकड़ लिया। और पता है ये भी सिखाता हूँ कि आप किसी के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, कोई स्पिरिट हो, आप इजीली पकड़ सकते हो उसको, ही मिनटों में। ये भी कोर्स का ही पार्ट है। चलो, थैंक यू ऋषि। सर कोर्स की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होगी ना, मिल जाएगी कोर्स रिकॉर्डिंग? अब तो कोर्स तो पूरा का पूरा बिना आपको सिखाए बिना नहीं जाएंगे। और सीखने के आपने मान लो जो सीख लिया, उसके जी। बाद भी आप डायरेक्ट मेरा ही नंबर लोगे, मुझसे ही बात करोगे। ओके सर। तो जी सुनील जी, बोलिए सर। अनम्यूट कर लिया मैंने आपको। जी सर। बोलिए। मेरे भी थोड़ा इश्यू रह रहा है तो आप देखेंगे। कौन बोल रहे हैं? सुनील सोमानी। अभी एक मिनट देखता हूँ सर, टाइम के हिसाब से एक बार देख लेता हूँ, कोशिश जरूर करता हूँ सर, प्लीज अभी आए। जी अच्छा, सुनील सोमानी जी को ही तो मैंने हाईलाइट किया है सर, आप ही को तो किया जी सर। जी। एक मिनट। सोमानी साहब, जी साहब। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं बोली जाती, जी। लेकिन आपको कभी किसी ने बताया कि आपकी एनर्जी को बांधा हुआ है किसी ने, हाँ बताया सर। और ये बताया कि वो फीमेल है? हाँ। बताया? हाँ, मतलब एक बताया फीमेल है और एक ने बताया मेल फीमेल ने मिलके किया है। नहीं नहीं, ये फीमेल ने किया। फीमेल ने किया है। यस। और वो कौन आ रहा है जैसे? नहीं, वो तो खैर नाम हम नहीं बताते। नहीं नाम नहीं, मतलब रिलेशन कुछ भी ऐसे तो आइडिया रिलेटिव, लग जाए। रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है। रिलेशन में ही है। जी। ठीक है। और इस पे सर मेरे पे है और और घर पे भी है। वो मैंने नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ आप ही को चेक किया। और जी उसकी वजह से आपके साथों के साथों चक्रास ही बंद पड़े होंगे। जी बिल्कुल। आपकी पूरी एनर्जी ब्लॉक है, पूरे चक्रास ही ब्लॉक पड़े हुए हैं। पूरा ब्लॉक है और और आंखें जो और सिर में खिंचाव रहता है 24 घंटे। यस, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना पाइप वाला, कि पानी का जी। पाइप, जो आप तब थे वहां पे। हाँ था ना। सुना। हाँ, तो पानी का पाइप फोल्ड रहेगा तो नल का खोल दो, पानी का जो है प्रेशर दूसरी साइड से आएगा ही नहीं, बोला था ना मैंने। जी। आपकी स्थिति वो वाली है, टोटल पैक, टोटल एनर्जी पैक। बिल्कुल पैक पड़ी है। जी। तो इसका सर रेमेडी? रेमेडी, देखो, आप मुझे कल एक बार कांटेक्ट कर लेना। इसमें जी। इसमें इसमें रेमेडी क्या करते हैं वो बताता हूँ। इसमें एक हम्म। प्रोटेक्शन यंत्र बनता जी। है ना। साथ में एक जल पिरामिड देते हैं जो आप अपने पूरे परिवार को पिलाओ। उससे क्या होता है, हम्म। जब आप उसको उसको चार्ज करने का तरीका बताऊंगा, जब आप उसको पियोगे, हो सकता है, अभी तो मैंने आपको चेक किया, हो सकता है परिवार पे भी कर रखा हो, ऐसा भी तो होता है ना। तो जी ऐसी स्थिति में आप वो जो जल, ड्रिंकिंग वाटर जिसको भी पिलाओगे, उसकी एनर्जी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, अंदर से वो चीजें कटनी शुरू हो जाएंगी। जी 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 सर। तो होगा क्या, फिर आपके चक्रास ओपन होने शुरू होंगे, तो पता लगेगा कि आपके साथ में क्या प्रॉब्लम जी। है ना। और जी एग्जैक्ट एग्जैक्ट चक्रास जब खुलेंगे तो पता लगेगा एग्जैक्ट चक्रास कौन से ब्लॉक है और कौन से ओपन है। अभी तो पूरा शट डाउन है, पूरा पैक पड़े हो आप, पूरा पैक। हाँ पूरा पैक है सर जी। और जियोपैथिक भी आ रहा है क्या सर? नहीं आ रहा। वो नहीं आ रहा, पर्टिकुलर पे किया हुआ, बॉडी पे किया हुआ है। यस 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 यस, और आपका जी ऑरा जी। ब्लॉक है, आईआर का। आपके कोई काम ही नहीं बनेंगे, क्योंकि आईआर का भी इम्पैक्ट आ रहा है, यूवी का भी इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ नहीं बनते सारे काम, लास्ट मोमेंट पे बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल, हो ही नहीं सकता पंजा। जी नहीं बनते जी। तो आप इसका बहुत सरल उपाय है। जी कुछ चीजें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। जी। एक बार कल कांटेक्ट कर लीजिएगा। कल कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को याद करा दीजिएगा आप, क्योंकि लेकिन होता क्या है, लोग ना 4 दिन बाद कराते हैं, मैं भूल चुका हूँ, तो इतने रोज कम से कम इतने सारी कॉल्स आती हैं, मतलब
कंफ्यूजन हो जाती है। कोई एक बार आप पर्टिकुलर कल टाइमिंग्स, कोई टाइमिंग सर कॉल करने का? 11 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आप मुझे ठीक कॉल कर ठीक, लीजिएगा। अगर चलेगा। मेरे पास टाइम नहीं भी होगा तो मैं थोड़ी देर में कॉल बैक कर लूंगा आपको। जी जी लेकिन सर, बात एक चलेगा बार हो सर। जाए तो बता देना, ठीक है ना? जी 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 बिल्कुल सर। अगर प्रॉब्लम से, अदरवाइज तो आपकी मर्जी है, वो तो खैर नहीं, प्रॉब्लम तो जो आपने बताया सेम है। मैंने बताया ना। आप कहाँ हाँ। रहते हैं? जी, भीलवाड़ा राजस्थान। चलिए, पता चल जाए ना प्रॉब्लम, उसका जी सोल्यूशन हो जाए, तो जी इनके लिए लाइफ बेटर हो जाएगी, आगे स्मूथ हो जाएगी। जी 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 सर। अभी तो आपका माइंड नहीं काम करता होगा, क्रिएटिविटी करती नहीं होगी, डंप रहते होगे, और मतलब स्ट्रेस एंजाइटी ज्यादा बढ़ रही है आपकी। स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक टाइप इस प्रकार से हो जाता है फिर। यस, बिल्कुल है। पता क्या है, हम छोटे छोटे सी चीजों में फंसे हुए हैं। अगर वो चीज हमें पता चल जाए और जी उसका उपाय हो जाए उस प्रॉब्लम से बाहर। जी सर। हरीश जी, आपने कितने लोगों के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर ठीक की होगी तो उनके घर में रिलीफ आ गया? 71 सर। 71 क्या? 71 घरों में स्पिरिट एनर्जी आइडेंटिफाई किया, रिसॉल्व किया और उनका जिंदगी में बदलाव देखा। कल का भी मिला के बोल रहा हूँ। आपने याद कर रखी है, बड़ी 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 पक्की बात है कि फिगर नहीं, तक याद है आपको। पूरा रिकॉर्ड रखता हूँ सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पहले पर्सन का ऑरा चेक करता हूँ और चक्रास को चेक करता हूँ और दोष के बारे में पता करता हूँ। फिर बाद में उनका जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जो साइकिक अटैक हुआ है उसके बारे में चेक करता हूँ। पूरा कंफर्मेशन लेने के बाद घर का फोटो मंगवा के, घर में स्पिरिट एनर्जी है कि नहीं है पूरा देख के, फिर बाद में घर विजिट करता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन आपको स्कैनर की मदद से ही करते हो, इसीलिए सब चीजें पकड़ पाते हो। चलिए, एक लास्ट ले लेते हैं। हमने 3 लोगों को बोला था। टाइम एक बार देख लेता हूँ प्लीज। 9:09 हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं फिर दोबारा किसी वेबिनार में कर लूंगा, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को। ये विद्या ना आपका इंतजार कर रही है। आप सीख सकते हो ये काम अपनी लाइफ में। अगर आप कोई ऐसी विद्या जो आपके हाथ की हो, अगर आप सीखना चाहते हो, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको दिखाता हूं, देखो मैं एक चीज। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप ना, ये एलरॉड, ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर रहा हूं। इसके द्वारा आप किसी को भी यहां से बैठे बैठे स्कैन करके उसकी प्रॉब्लम बता दोगे। लेकिन शर्त यही है, प्रॉब्लम पूछनी नहीं है, प्रॉब्लम आप बताओगे। मेरी ना 2-3 पेज की, 3-4 पेज की रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट बनाना भी सिखाता हूँ। जब आप सामने वाले की रिपोर्ट बनाओगे, जब उसको बताओगे, तो वो कहेगा हाँ, इसमें से बहुत सारी चीज तो मुझसे मैच कर रही है भाई। आपको कैसे पता लगा? और इसकी एक खासियत बताता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये फोल्ड हो गई। इसको आप कहीं अपने बैग में, गाड़ी की डिक्की में, कहीं भी रख सकते हो। ये मेरी पॉकेट में आ गई, देखो ये। तो कहने का मतलब, इसको फोल्ड करके आप कहीं कैरी करके भी ले जा सकते हो, यानी कि हर जगह आपका काम आपके साथ चलेगा। आज अगर आप ऑफिस में जाते हो, कहीं रिलेशन में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम्स की बात होती है, क्योंकि मैंने देखा हर जगह प्रॉब्लम्स है, हर जगह। तो ऐसी स्थिति के अंदर सिर्फ आपके पास अगर ये डिवाइस हो, आपको डिवाइस निकालनी है। प्रॉब्लम सामने वाला बता रहा है, डिवाइस निकालो, चेक करो, प्रॉब्लम बताओ, देखो। वहां जितने लोग हैं आपके कायल हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम आप पूछोगे नहीं। आप भैया प्रॉब्लम मत बताओ, मैं बताऊंगा आपको प्रॉब्लम। तो अगर आप ऐसे कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये विद्या सीखना, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट करना है कि आपको अपनी जिंदगी का थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। इतने सिंपल आज मैंने जो भी बताया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा लोगों को, सबको। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो मैंने कोर्स भी ऐसा सिंपल भाषा में बनाया है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो, तो मेरा 11+5 डेज का कोर्स है। पहले 11 दिन की मैं वीडियोस देता हूँ। उसके अंदर मैं एक चीज बोलता हूँ। वो वीडियोस क्यों देता हूँ? पहले मैं 11 दिन की क्लास लेता था। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक आपने स्कूल कॉलेज भी पढ़ा होगा, एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग 90% प्लस नहीं लेके आते। कोई 40% पे पास होता है, कोई फेल हो जाता है, कोई 50, कोई 60, कोई 90। तो आप लोगों ने, किसी ने कोई कोर्स किया होगा ना, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा कि यार बहुत सारी चीजें तो पता ही नहीं चली, समझ ही नहीं आई, क्या करें। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में मैंने उसको रिवर्स कर दिया अपने कोर्स को, कि पहले मैं आपको सारी की सारी नॉलेज दूंगा। पहले आप नॉलेज सीखो। जैसे स्कूल में बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, तो पहले आप नॉलेज सीख लो सारी। आपने सीख ली, आपको स्कैनर चलाना भी आ गया उसमें, आपको डायग्नोस करना भी आ गया, आपको रिपोर्ट बनानी भी आ गई, आपको रेमेडी देनी भी आ गई, आपको लॉजिक भी समझ में आ गया। हर चीज के पीछे लॉजिक है, पूरा कोर्स लॉजिकल है। ऐसा नहीं है कि मान लो
कुछ नहीं मानना, लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि आपकी पढ़ी लिखी जनता लॉजिक समझती है। तो लॉजिक के हिसाब से आपने चीजों को पकड़ लिया, उनका उपाय भी बना लिया। फिर हम क्या कहते हैं, जब आप कहते हो कि जी मैंने 11 दिन का कोर्स कर लिया, 11 दिन का कोर्स 20 दिन में करो, कोई हाय तौबा नहीं है। 20 दिन में देखो, किसी दिन नहीं देख पाए मत देखो, डबल देखो, 25 दिन में देखो। उसके बाद फिर मैं एक टास्क देता हूं कि 15 लोगों को एटलीस्ट स्कैन करो, वो भी जो जानकार है आसपास है उनको को अपनी फोटोग्राफ भेज दो, नाम भेज दो, बस खत्म, इतना ही करना है। फिर आप उनकी रिपोर्ट बनाओगे, क्योंकि रिपोर्ट बनाना सिखाता हूं मैं। रिपोर्ट बनाओगे, फिर उनको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजोगे, या किसी को सामने चेक कर रहे हो तो डायरेक्ट कर लोगे। फिर आप उनको उनकी प्रॉब्लम के बारे में बताओगे। फिर जब आप वो प्रॉब्लम आप देखोगे कि यार बहुत सारी चीजें मैच करने लग गई हैं, सामने वाला कह रहा है हाँ ये भी प्रॉब्लम, ये भी मैच करती है, ये भी मैच करती है, पर जहां पे आपको वीक हो गए, जहां आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर वो हम 5 डेज के सेशन में करेंगे। एक पूरा रिवीजन, प्रैक्टिकल डेमो, वहां सिखाएंगे आपको सारी चीज जहां आप वीक रहे हैं। तो क्या होगा, आप प्रॉपर तरीके से एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट बन के निकलोगे। मैं भी ऐसे ही कर सकता था, 11 दिन की क्लास करो, काम खत्म, मेरा काम खत्म, पैसे ले लिए अपना, आपका काम खत्म। पता लगा उसमें से आधे लोग तो कह रहे हैं सर 50% समझ में आया, बहुत सारी चीज समझ नहीं आ रही। उसके बाद भी मैं फोन उठाता हूँ, डायरेक्ट बात करता हूँ अपने स्टूडेंट से कि कहीं आप जा रहे हो, कुछ अटक गए, कुछ पूछना है, कुछ करना है, करो। आपको गाइड भी करता रहूंगा, यहां तक गाइड करता हूँ कि कहीं पे वास्तु देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आप मुझे अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे पास में कोर्सेज हैं। तो आज वाला कोर्स जो है वो 15,000 रुपये का कोर्स है, 23,000 का कोर्स है, हम 15,000 में दे रहे हैं। इसके अंदर एक एडवांटेज मैं दे सकता हूँ कि आप, जैसे मेरे पास ना बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि सर पैसे नहीं है, है ना, तो आप 7,500 रुपये पे कर सकते हो, और 7,500 रुपये करके आप मुझसे कोर्स ले लो, और कोर्स ज्वाइन करके और आप अपना कोर्स करना सीखो। 15 दिन, 20 दिन, महीना आराम से प्रैक्टिस करते रहो, एक बार दो बार सब कुछ करो। जब आप 15 दिन बाद अगर आपको लगे कि पैसे आ गए, 20 दिन बाद या महीने में लगे, तो आप मुझे 7,500 यानी कि 50% पैसा और भेज दो। मैं आपको यहाँ से एल रॉड और पेंडुलम भेज दूंगा, आप अपनी उससे प्रैक्टिस शुरू कर दो साथ साथ में। उसके बाद हम 5 डेज का सेशन लेंगे, तो आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे में अगर कोई चाहे तो स्टार्टिंग में हमें 3,000 रुपीज पे करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकता है। इसमें 2 नंबर दे रखे हैं, इसकी फोटो खींच सकते हैं आप। ये दोनों ही नंबर पे आपको व्हाट्सएप चालू है, और अगर कोई पेमेंट करना चाहता है तो वो जो दूसरा वाला नंबर है 9999482030, इस नंबर के ऊपर हमें पेमेंट भी कर सकता है, और अपना नाम लिख के भेजेगा, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, एक नया ग्रुप बना के उसमें ऐड कर दूंगा। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो ये विद्या, तो ये विद्या ऐसी है कि इसके बाद आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी लोग ये फोटो की जो भी फोटोग्राफ है इसकी फोटो ले सकते हो, इसमें नीचे 2 मोबाइल नंबर है। इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, अगर वो भी जानना चाहते हो तो वो भी हम आपको भेज देंगे। दूसरी बात कि हम इस कोर्स में ये सिखाते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस या कौन सी जॉब सूट करेगी। तो अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि क्या आपको ऑरा स्कैनर का कोर्स सूट करता है, तो आप सीख सकते हैं। अगर आप कोई वास्तु सीखना चाहते हो तो इसमें सारी विद्याएं आ जाती हैं, एस्ट्रोलॉजी भी, न्यूमरोलॉजी भी, वास्तु भी, बॉडी के साथ चक्र भी, जियोपैथिक भी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी, सब चीजें सीख सीख लेते हो। तो अब आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकता है। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। सर ये वीडियो में वेबिनार में लेट जुड़ा था सर, इस वीडियो को आप यूट्यूब पे अपलोड कर दोगे सर? हाँ कर दूंगा। ओके सर, थैंक ओके जी। हेलो। बोलिए संजीव जी। नमस्कार सर। बोलिए सर संजीव मैं जी, बोलिए। सर ये पूछ रहा था कि मेरा ये बात देखो ना सर कि मैं ये सीख पाऊंगा कि नहीं। बड़ी कट कट के आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कह रहा हूँ कि सर ये ओला के लिए मैं सीख पाऊंगा कि नहीं इसका ये वेबिनार में अगर मैं अटेंड करता हूँ तो उसके लिए। क्या समझ में आ रहा है सचिन जी, आपकी समझ में आ रहा है, क्या कह रहे हैं सर? समझ में नहीं आ रहा यादव साहब? सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर ये सीखना चाहता हूँ तो ओरा सेकेंडर के इसके लिए मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, इसका पता करें। आवाज ब्रेक हो रही है, इनकी नेटवर्क इशू है।
सर ये पूछ रहे हैं कि मैं अगर ओरा स्कैनर का काम सीखना चाहता हूँ मेरे लिए कैसा रहेगा, कि ये ऐसा पूछ रहे हैं। अच्छा, जी जी मैं जी एक बार सर। चेक करके बता देता हूँ आपको, लीजिए ठीक। एक सेकंड संजीव जी, आपको बताता हूँ। परफेक्टली सूट करेगा सर, 100%। जिस भी तो मेरा भी पर्सन देख लो की ना। जिस भी पर्सन की कंपेटेबिलिटी अगर मैच नहीं करती, जैसे एग्जांपल के तौर पे, कि हस्बैंड वाइफ है। अब हस्बैंड वाइफ की आपस में अगर नहीं बनती ना, तो वो कला कलेश चलता रहता है सारी जिंदगी भर। लेकिन जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप घूमने जा रहे हो 2-3 दिन के लिए, और आपको कहा जाए कोई ऐसा दोस्त आपके साथ भेज दिया जाए जिससे आपकी बनती नहीं है, आप कहोगे यार मैं नहीं जा रहा, है ना, कि कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती। लेकिन अगर ऐसा कोई दोस्त आपके साथ भेज दिया जाए जिससे आपकी बहुत बनती है, तो आपको वो जो 2 दिन का सफर है ना, बहुत बढ़िया निकलेगा, आप यादगार सा होता है कि इंजॉय करके आए। तो संजीव जी, आपके साथ ना ये ऑरा स्कैनर की कंपेटेबिलिटी 100% मैच कर रही है सर। अच्छा सर। सर मेरा भी बता सकते हैं क्या सर? अभी सर। अभी आ रहा हूँ सर, अभी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। जी संजीव जी, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, एक बार तो ये कब से स्टार्ट कर रहे हैं सर आप अपना मैं मैं? तो सर देखो, मुझे तो आप ज्वाइन करोगे तो मैं आज से ही सारी क्लासेस आपको दे दूंगा। देखो, मैं इतना कह सकता हूँ, महेश जी आपकी तरफ से आवाज आ रही है, जब आपने बात करनी हो ना तब एकदम से ऑन कीजिएगा, क्योंकि फिर सब डिस्टर्ब होते हैं ना। अभी आ रहा हूँ आपके पास महेश जी। तो ये विद्या जो मैं सिखाने वाला हूँ ना, ये ऐसे सिखा दूंगा कि आप किसी की फोटोग्राफ पे उसकी पूरी डिटेल निकाल के दे दोगे और वो कहेगा यार ये कैसे पॉसिबल है, आप मेरे को बता रहे हो सारी चीजें। ये इतनी पावरफुल चीज है। और इस विद्या के बाद में, क्योंकि इसमें बहुत सारी साइंस आ जाती है, इसके बाद आपको वो सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा स्पेशलिस्ट बना दूंगा कि पर्सन को चेक करके जब आप बताओगे उसकी रेमेडी से उसको ठीक भी कर दोगे। रेमेडी भी ऐसी पावरफुल बताऊंगा आपको मैं, ऐसी ऐसी रेमेडी सिखा दूंगा। चलिए, ठीक है संजीव जी, ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं नंबर नंबर दे देता हूँ आपको। ठीक है सर, मेरे को नंबर दो एक बार। ये फोटो खींच लो आप इसकी, ये लो, इसकी एक फोटो खींच लो मोबाइल से, जिसको भी ज्वाइन करना हो या कोई जानना चाहता हो कि उसको सूट करता है नहीं करता। हम मैं एक चीज बता देता हूँ, जिसको नहीं करेगा मैं बड़ी क्लियरली बता दूंगा कि आपको सूट नहीं कर रहा। क्योंकि अगर सूट नहीं कर रहा तो फिर उस काम को मत करना। फिर क्या होगा, बददुआएं दोगे, मैं थोड़े से पैसे में इतनी बददुआएं लूंगा नहीं, मैं थोड़ी क्लियर बताऊंगा, अगर सूट कर रहा है तो यस, अदरवाइज नो। इसकी फोटोग्राफ ले लीजिए, नीचे 2 नंबर दे रखे हैं, कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई पेमेंट करना चाहता है तो 9999482030 के ऊपर कर सकता है। एक अ, ये वाली जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा। ये सारी रिपोर्ट जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सारी रिपोर्ट, इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। और कोई ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ से फोटो खींच के पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकता है। जितेंद्र जी, जी बोलिए सर। सर ये मुझे सूट होगा ये प्रोफेशन? एक सेकंड आया सर, आपने नंबर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, पाँच आप ही पूछ रहे हैं ना, 555 नंबर लिखा है। नहीं, नहीं सर, मैं हूँ सर, मैं 555 फ्रांसिस, नंबर मैं कौन बोल पूछ रहा रहे हूँ थे? फ्रांसिस। मैं बोल रहा हूँ फ्रांसिस। सर। अच्छा, पाँच सौ फ्रांसिस पचपन बोल रहे हैं। अच्छा, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, अभी आपके पास आ रहा हूँ। फ्रांसिस साहब, चेक कर देता हूँ, एक सेकंड। अरे, तो बिजली की तरह भाग रहा है करेक्टली। क्योंकि जिसको सूट करेगा ना, क्या होता है, हाँ। वो कंपेटेबिलिटी मैच करना बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा ये ओके। कहता हूँ कि पहले चेक करवा लो। 100% सूट करता है सर आपको, आज तो सूट करता है मुझे। 100%। ओके, ठीक है। सर सर पाँच प्लीज सौ मेरे ट्रस्ट। को पचपन करता है सूट। हाँ जी, मेरे को फ्रांसिस साहब सूट आप करता है सर। कौन पूछ रहा है ये? सर पाँच सौ सुनील पचपन सोमानी। सर। अच्छा, एक सेकंड, सर ने अपना नाम ही रख लिया, देखो 555। थोड़ा सा इधर हो जाएगा। हाँ जी, करेक्ट है सर। ये देखो, ठीक है सर। मतलब आप ये देखो कि मैंने हाथ को यूं पकड़ लिया, ये देखो, हाँ। ये देखो, एनर्जी इस तरीके से भाग के बताती है कि आपको क्या, मतलब इसमें क्या है, इसमें ग्रोथ, जिन लोगों को सूट करेगा ना उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है।
और जिन लोगों को तो सूट मेरे बस को नहीं बस शूट करेगा करता उसको है। आना भी नहीं चाहिए। हाँ, नॉलेज के लिए सीख ले, वो एक अलग बात है। सर सर मेरा मेरे भी को चेक शूट करेंगे करता ना है। प्लीज, मैं भी सीखना चाहता हूँ। महेश जी, जी सर। एक सेकंड रुकेगा। महेश जी, आपको सूट नहीं करता। ये महेश जी, और करने का काम सूट नहीं करता आपको। आपको पता है कितने परसेंट करता है? कितना? आपको आपको जस्ट 40% सूट करता है। ओके। हाँ। आपको सर सुनील सोमानी का आपको देखिए। वास्तु सूट करता है। वास्तु कर सकते हो। देखो, ये देखो वास्तु, ये देखो। अगर आप वास्तु करना चाहो तो हमारा 1500 रुपए का कोर्स वास्तु का है, 1500 रुपए का उसकी रेमेडी का कोर्स है, अरोमा एसेंशियल ऑयल। 3000 के कोर्स को आप ज्वाइन कर लो, उसमें आपको ग्रोथ अच्छी मिल जाएगी। लेकिन आपको औरस करने का काम सूट नहीं करता। सर सुनील सोमानी का देखें क्या करता है शूट। एक सेकंड रुकिएगा सर, मैं रिमूव कर दूं। जो लोग इस पे आए हुए हैं तो पहले उनको रिमूव कर दूं, क्योंकि स्क्रीन पे फोटोग्राफ खुल रही है इनकी। तो आप लोगों में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, वो प्लीज, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उनको एक ऑफर करता हूं कि मैं एक एलरॉड तो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे ही रहा हूं। दोबारा से बोलता हूं, जो स्कैनिंग की डिवाइस है एलरॉड, वो तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर रहा हूं। साथ में एक पेंडुलम भी दूंगा, और एक ऑफर मेरी तरफ से वेबिनार के लिए, कि मैं 5000 रुपए की स्कैनिंग करते हैं हम एक आदमी की। वो स्कैनिंग आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री। और बोलो, 5000 की आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट बना के दूंगा, एनालाइज करके। आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। और बताओ, इससे बड़ा क्या कर सकता हूँ? 2500 रुपए का एलरॉड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, और वो पेंडुलम भी दूंगा प्योर ब्रास का, साथ में एक प्रॉपर स्कैनिंग भी फ्री। ये सिर्फ वेबिनार के लिए है। 3000 रुपए देके आप डिपॉजिट करके जमा कर सकते हो। अगर पूरे 15 देने हैं तो 15 देके अपना सारा सामान भी लो, अपने कोर्स भी लो। और अगर आपको नहीं करना तो 7.5 में भी कर सकते हो। है ना? जी, कोई कुछ पूछ रहा था प्लीज। और जी सर सुनील सोमानी का क्या सूट होता है। अच्छा, एक सेकंड। महेश जी, आपको तो नहीं करता सर? परफेक्ट सर। सुनील जी, मस्त। ये देखो, ये देखो। थैंक यू। सर मेरा बात एक प्रश्न था सर मेरा। जी, पूछिए रिजी। वो जो और स्कैनर में सैंपल जो डालते हैं, जो और स्कैनर के बॉक्स के साथ आता है, वुडन बॉक्स के साथ, जी जी जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मेरा काम बढ़ रहा है उसमें सैंपल्स थोड़ा कम पड़ रहा है, तो खुद का सैंपल बना सकते हैं उसमें कि नहीं बना बिल्कुल सकते? बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। उसमें कोई रॉकेट कैसे साइंस है ही नहीं। रॉकेट साइंस है ही कैसे नहीं। बना सकते हैं सर, वो थोड़ा बता दीजिए। वो कल एक बार बात कर लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। ठीक है, कल मैं फोन कर लूंगा सर मैं आपको। जी जी, प्लीज प्लीज। शुक्रिया। जी, तो थैंक यू। सर ये कितनी फीस करवानी पड़ेगी सर इसका? तो देखो, कितना? 15,000 रुपए का, सुनो, 15,000 रुपए का कोर्स है। दो तरीके बता दिए। या तो 15 पूरे करके आप सारा सामान ले लो, फिर 5 डेज का सेशन जो आएगा। अगर नहीं होता तो 7.5 दो, एक महीने बाद 7,500 रुपये दे के बैलेंस का, तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट भी लेना, साथ में हमने 5 डेज का सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। कोर्स पूरा भी दे दूंगा आपको 7.5 में मैं। ठीक है? दूसरी चीज, स्टार्टिंग में 3,000 रुपये पे करके अभी आपको ग्रुप में आना है। बाकी के 4,500 रुपये आप कल भी पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ठीक। आज 3,000 रुपये पे करेगा, उसको एक फुल रिपोर्ट बना के दूंगा। देखो, ये सौदा ना महंगा नहीं है मेरे हिसाब से। पूछो क्यों? क्योंकि जो रिपोर्ट बना के दूंगा ना, वो आपकी सारी ब्लॉकेज की निकाल के दूंगा, कि कहाँ आपका ऑरा अच्छा है और कहाँ ब्लॉक है। जैसे आप उस ब्लॉकेज को खोलोगे तो आपको भी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, 3,000 रुपये करवाएंगे तो एक वो रिपोर्ट बना के दे दीजिए। नहीं नहीं, आपको रिपोर्ट तो मैं बना के दूंगा। अभी 3,000 रुपये देके आप जो ग्रुप में ज्वाइन करेगा, उसको मैं उसकी रिपोर्ट बना के दूंगा। ये वो दूंगा कोर्स के अंदर ही। एक्चुअली अच्छा देखो, जब रिपोर्ट बना के दूंगा तब उस समय दूंगा जब आप अपनी रिपोर्ट को देख के उसको एनालाइज कर पाओगे। अरे भाई, ये दिक्कतें तो मेरे साथ में है, इसको सॉल्व कैसे करना है, वो भी आपको पता आ चुका होगा, तब दूंगा। अच्छा। हम्म। और सर एक बार ये मेरा काम का बिजनेस का कौन सा काम शूट करता है सर, ये एक बार वो बताइए। वो सब सिखा दूंगा सर, सब सिखा दूंगा। ठीक है सर, आप करवाते हैं। जी जी, जोशी सर साहब कुछ पूछ रहे हो?
सर जैसे हमने देख लिया अभी किसी के कोई प्रॉब्लम है, एनर्जीज का ब्लॉकेज है, तो हम उसका भी वो सीखेंगे भी, उसको सेट कैसे ठीक कैसे करना है। ये तो सीखना है सर। पहले अपने को और अपने परिवार को ठीक करना है, सबसे पहले घर से शुरुआत। उसके बाद फिर किसी को भी, आज मैं यही तो काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने जिसको चेक किया उनको बताया, तो यही काम कर रहा हूँ, यही काम करना है हमें। जी जी। क्या सर मेरे लिए ठीक रहेगा सर स्कैनिंग सीखना? मैं बता देता हूँ सर, परफेक्टली सूट करता है, ये देखो। ये सर प्रोफेशनल। जी बोलिए। सुबह आप हमारी बात हुआ था सर कॉल पे। नहीं, मुझे आइडिया नहीं, आपने फोन किया था? हाँ जी हाँ। अच्छा, रिगार्डिंग? रिगार्डिंग कोर्स के लिए फोन किया था सर, सिलेबस पूछने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मिल गया था आपको और डिटेल? सर हाँ जी हाँ सर, मुझे फीस फीस ही जानना था। तो आप में से जो लोग भी, देखो, लाइफ को चेंज करना एक अलग स्टेप है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व करना एक अलग स्टेप है, एक ऐसी साइंस सीखना जो सामने वाले से प्रॉब्लम नहीं पूछनी है, प्रॉब्लम आप बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही चीजें मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए, सर जी। आज विदा लेता हूँ दोस्तों। अगर आप में से जो ज्वाइन करना सर चाहता जी। है। जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर जी, वो मेरे को एक पूछना था कि वो रेमेडीज का, जो एरोमा रेमेडीज का कोर्स है, जी तो अपन कहाँ कहीं भी वास्तु देखने जाते हैं, तो समझो किचन रॉन्ग डायरेक्शन में है, जी तो अपन क्या वहां का देवता लगाते हैं क्या? जी, तो उसको देवता भी लगाते हैं और एलिमेंट को भी इनांस करते हैं। अच्छा, वो एरिया को एनहांस करना पड़ता है। जी 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 जी। क्योंकि वो रेमेडीज का कोर्स मैं ले रहा हूँ, तो मैं वाला भी आपसे पहले एक बार ये भी पूछ लेता हूँ कि वो करते आता क्या ऐसा? क्या चीज? यानी ऐसा कर सकते हैं, अपन चेंज कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। अच्छा अच्छा जी, बस उतना ही पूछना था, थैंक यू। जी, ओके जी संजय जी। सत्य प्रकाश साहब, आप कुछ पूछ रहे हैं, हैंड रेज किया हुआ आपने? सर मेरा क्वेश्चन था। गुरुदेव प्रणाम। राम राम जी। जी, गुरुदेव जरा मेरा भी चेक करिए, तो मैं भी तमाम मैं चीजें कर दूं। पूछा हूँ, लेकिन कहीं कहीं जो है स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। देखो परफेक्ट, देखो परफेक्ट है सर। सर हमारे ब्लॉकेज है, मतलब उसमें चक्राज वगैरह की क्या स्थिति है? सब खोल दूंगा सर, सब आपको ऐसा सिखा दूंगा कि आप अपनी नहीं, आप दुनिया की ब्लॉकेज को खोल दोगे। इतना इतना ट्रेंड कर दूंगा। देखो दोस्तों, पता है क्या होता है? देखो, ये हो रहा होता है, ये हमारी एनर्जी होती है। जैसे अभी मान लीजिए जी, जो लोग पूछ रहे हैं, तो आप लोग जो है ना, कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। कुछ लोग इसको चमत्कार देख रहे होंगे, यार ये चमत्कार हो रहा है, लेकिन चमत्कार नहीं है, ये रियलिटी है कि हम किसी भी पर्सन, ये प्रोफेशन शुरू किया जा सकता है इसको। अगर इसको अपने प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि नेम और फेम अपने आप आएगा। बस बड़ी ईमानदारी से काम करो, नेम फेम आएगा। लॉजिकल तरीके से सीखते चले जाओ, जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे सीखते चले जाओ, देखो कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप में सर से जो, जी बोलिए। सर मेरा जैसे आपने चेक किया तो मेरे को तो सूट नहीं करता, लेकिन मेरे को ये चीज सीखना ही है, जानना ही है। तो फैमिली में किसी को करा सकते हैं क्या? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप समझो, मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। कि अगर किसी को कोई चीज सूट नहीं करती, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? कि वो 100% मेहनत करेगा, उसको कामयाबी 50-60% मिलेगी। ओके। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को सूट कर रही है, उसकी ओरा से कंपेटेबिलिटी मैच कर रही है, तो वो 100% अगर देगा ना, तो उसको ग्रोथ जो है वो 80-90% तक चली जाएगी। ओके। बाकी देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अ, नहीं सूट करता, लेकिन वो सीखते किस लिए? नॉलेज के लिए, चीजों को पकड़ने के लिए। अब जो उनको सूट करता है, उनका काम बहुत तेजी से बढ़ सकता है। सर सीखना चाहता हूँ मैं वैसे, और मेरे सीख लो सिस्टर सर। को भी सिखाऊंगा। देखो, हाँ, ये कर सकते हो आप, कि आप सीखो। आपको मैं ना, देखो, मैं ना उसमें एक टेक्निक बताता हूँ। लोग ना, पता है क्या करते हैं? कोर्स करते हैं ना, तो जो लोग कामयाब होने चाहते हैं ना, जैसे अभी आपने 2-3 बार बोल दिया कि मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। बाकी लोगों ने क्या कहा?
सर मुझे जरा चेक करके बताओ, मुझे सूट करता है? जैसे ही वेबिनार बंद होगा, चीजें बता खत्म। वो कसूर उनका नहीं है, वो कसूर उनका नहीं है, वो ओरा का, वो कोरा का कसूर है। कि जब हम जैसे ओरा में बैठे होते हैं, जैसे हम मंदिर में बैठते हैं तो हम बड़ा रिलीजियस फील करते हैं। जब हम शमशान घाट पे जाते हैं तो हम डिटैच फील करते हैं, अरे यार हाय तौबा मचा रखी है, करना क्या है, दो रोटी खानी होती है तो करना क्या है, हाय तौबा मचा रखी। लेकिन अब शादी पार्टी के ओरा में जाते हैं तो वहाँ एंजॉय करते हैं। तो उसी तरीके से ये फैक्ट 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 है। है ना? तो अभी क्या हो रहा है जी। मालूम है? अभी जो भी कह रहे हैं ना कि मतलब जैसे, मैं इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि मेरे को चेक करो, वो क्या है, ये ऑरा का है, अभी जो चल रहा है ना उस सिचुएशन का है। जैसे ही ये वेबिनार बंद हुआ और वो अपने अपने घर के ओरा में, जैसे हम तो घर ही बैठे हैं ना, अपने उस ओरा में गए, तो वो वाला ओरा उन पे इम्पेक्ट डालेगा। तो जैसे ही डालेगा तो फिर वो अपनी दुनिया में लीन हो जाएंगे वैसे ही। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को ठीक करना जरूरी है। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको 5,000 रुपए का पूरा रिपोर्ट बना के दूंगा। इससे बड़ा एडवांटेज नहीं मिलेगा। 2,500 की रॉड, एल रॉड, डाउजिंग टूल मिलेगा, पेंडुलम मिलेगी, साथ में पूरी की पूरी रिपोर्ट बन के। चॉइस आपकी है, 3,000 रुपये देके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरे नंबर है। तो जो ज्वाइन करना, आप महेश जी ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। जी मैं कर लूंगा सर। मैं आज ही कर लेता, बट क्या है मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट का कुछ अभी फैसिलिटी अवेलेबल आप नहीं है ये तो। फोटो खींच लीजिए, देखिए इधर भी खींचोगे ना, इसमें नीचे एक नंबर दे रखा है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया सर, पहले ही ले लिया बस मैंने। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, बता मैं दीजिएगा कर लूंगा जिसको भी सर। ज्वाइन करना हो। जी। डेफिनेटली सर, मैं एक चीज और पूछना चाहता था। मेरे घर में जियोपैथिक क्या चीज का बताया, जियोपैथिक ब्लॉकेज है कि कुछ, क्या चीज है बताया? हाँ, जियोपैथिक स्ट्रेस है आपके घर में। स्ट्रेस है। हाँ, ओके ओके। जिस भी घर और में जियोपैथिक स्ट्रेस होता है ना, वहां पे क्या होता है, अभी जैसे मान लीजिए किसी के बेड के पास, बेड के नीचे है, तो अगर सर के नीचे से जियोपैथिक जा रहा है तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट कर सकता है। हार्ट से जा रहा है हार्ट इशू, लीवर किडनी से जा रहा है लीवर किडनी का इशू, पूरी बॉडी से जा रहा है तो कैंसर तक क्रिएट कर सकता है। तो सर इसका क्या उपाय है, कुछ तो होगा ना सर? वो सब सिखाऊंगा, बहुत सिंपल है, कर दोगे तो आप, पता नहीं कितने लोगों को ठीक कर दोगे आप अपने घर। तो जब एक बार आदमी सीख जाता है ना, तो वो फिर उस पर अमल करना शुरू करता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक हो जाएगा ना सर ये? सब 100% ठीक होगा। सिखाऊंगा ओके आपको मैं कि फाइंड ओके आउट सर। कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है। ओके सर ओके। चलिए, थैंक यू किसी सर, का थैंक कोई यू सो क्वेश्चन मच। हो तो। थैंक यू सो ओके मच। जी, ओके जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज विदा लेते हैं जी। चलिए दोस्तों, सभी को राम राम, फिर मिलेंगे। जय श्री राम। बाकी लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम।